नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इतिहास विषय के हिंदी माध्यम के सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल बैंड क्लासेस में। आज हम 150 यानी कुल 150 बेहतरीन प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम 151 से 300 नंबर प्रश्न तक जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने। इससे पहले आपको बता दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि आप इतिहास विषय में एक्सपर्ट बन सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। जाति यानी कास्ट किस भाषा के शब्द से लिया गया है? ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो आपको बताएं कि जाति जो होती है ये पुर्तगाली शब्द कास्टास से लिया गया है, यानी कि कास्टास का संबंध जंतु और वनस्पतियों की प्रजाति से है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग जनजाति, कुल या वंश के लिए भी किया जा सकता है। 152 नंबर प्रश्न, अस्पृश्य। ये प्रश्न बार बार पूछता है, याद रखिएगा कि अस्पृश्य शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ मिलता है? तो पहली बार प्रयोग जो है अस्पृश्य शब्द का वो विष्णु धर्म सूत्र में किया गया है। इसकी रचना पहली से तीसरी शताब्दी के बीच हुई थी। पहली बार अस्पृश्य शब्द को ऐसे सामाजिक समूह के लिए प्रयोग किया जा रहा था जो जन्म के आधार पर अस्थायी रूप से अस्पृश्य घोषित किया गया हो, लेकिन अस्पृश्यता एक सामाजिक व्यवहार के रूप में निश्चित रूप में इससे पहले से ही चली आ रही थी। 153 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित किन ग्रंथों में चांडालों की तुलना श्वान व कौवों से की गई है? श्वान मतलब कुत्ता, कौवा तो क्रो जानते ही है। तो चांडालों की तुलना श्वान व कौवों से की गई है। तो आपको बताए धर्मसूत्र आपस्तंभ धर्मसूत्र में कहा गया है कि चांडाल स्पर्श करे तो तुरंत पानी में कूद जाना चाहिए। चांडाल से बात कर ले तो तुरंत आप ब्राह्मण से वार्तालाप करें, तभी आपके पाप धुलेंगे। ऐसी मान्यताएं इस ग्रंथों में लिखी गई, इन ग्रंथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली स्रोत में विभिन्न शिल्पकारों की चर्चा है। इनमें पालकंड किसे कहते थे? ये हमारा अगला सवाल है। यानी कि पाली जो सोर्सेस है, पाली प्राकृत कई सारी भाषाओं में सोर्सेस है, स्रोत है, तो उसमें विभिन्न शिल्पकारों की चर्चा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनमें से पालकंड किसे कहते थे? तो सबसे पहले जो है कि रेशम का काम करने वाला, ठीक है, इसे कहते थे कोशियाकार। क्या कहते थे? कोशियाकार। फिर हो गया बढ़ई, तो पालकंड जो है सो बढ़ई को कहते थे। सूचीकार जो होता था वो सुई बनाने वाला सूचीकार कहलाता था। और दंतकार जो होता था ये हाथी दांत की वस्तुएं बनाने वाले लोगों को दंतकार कहते थे। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण का जन्म किस कुल में हुआ था? तो आपको बताएं कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के प्रमुख नगरों में मथुरा का स्थान आता है। महाभारत व पुराणों में इस स्थान को यादव वंशों से जोड़ा गया, जिसमें वृष्णि भी एक कुल था जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इस कुल में, वृष्णि नामक कुल में कृष्ण का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 156 नंबर प्रश्न, मखली गोसाल का उपनाम गोसाल इसलिए पड़ा, मतलब आप जानते हैं मखली गोसाल बड़ा नाम सुना है, तो गोसाल नाम उनका क्यों पड़ा? क्योंकि उनका जन्म गौशाला में हुआ था। इनका जन्म सरावन नाम के गांव में गौशाला में हुआ था। उनको जन्म देने के लिए गांव में कोई स्थान उपलब्ध नहीं हो सका था, तो इसी गौशाला में इनका जन्म हुआ था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन धार्मिक ग्रंथों में मखली गोसाल को हेय दृष्टि से देखा गया है? तो आपको बताएं कि जैन ग्रंथों में कहा गया है कि वे महावीर के शिष्य थे और उनके साथ वर्षों तक यत्र तत्र विचरण भी गए, यानी यहाँ वहाँ घूमे। इन कथाओं में मखली को हेय दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया है, जो लोलुप प्रवृत्ति के थे, मतलब लालची थे और जिन्हें हर समय पिटाई खानी पड़ती थी, और महावीर की तुलना में अत्यंत निम्न कोटि के थे। मतलब इतना बेकार कहा गया है क्योंकि ये महावीर के क्या थे? प्रतिद्वंदी थे। वैसे आजीवक संप्रदाय में कठोर तप व अल्पाहार की बात की गई, यानी कि खूब कठोर तप कीजिए और एकदम कम खाना खाइए, अल्पाहार लीजिए। पर कौन से धार्मिक स्रोत ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग छिपकर भी भोजन कर लेते थे? यानी कि आजीवक संप्रदाय की जो बातें थी वो ढकोसला थी इस संप्रदाय के अनुसार। तो जाहिर सी बात है, कोई प्रतिद्वंदी रहे ही आरोप लगाएगा। तो वो प्रतिद्वंदी था बौद्ध, यानी बौद्ध और जैन दोनों से प्रतिद्वंदिता चल रही थी आजीवक की। तो ये लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों में उसकी बुराई किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मखली गोसाल द्वारा आजीवक मत के केंद्र के रूप में हला हला नाम के कुम्हार इनका घर का इस्तेमाल किया जाता है। बार बार पूछ चुका है एक प्रश्न, तो पूछ रहा हमारा सवाल है कि यह घर कहाँ स्थित है?
ठीक है। ये जो हलाहला नामक कुम्हारिन के घर का इस्तेमाल किया गया, ये घर कहाँ स्थित था, ये हमारा प्रश्न है। तो आपको बताए कि ये जो हलाहला की बात की गई है वो कौशल राजा प्रसेनजीत के प्रदेश यानी कि श्रावस्ती की बात है, ठीक है। तो इनका घर श्रावस्ती में स्थित था। कौशल राजा प्रसेनजीत भी इसी संप्रदाय के संरक्षक थे, किसके, आजीवक के। और इसके अलावा नगरीय व्यावसायिक व्यापारिक समुदाय भी इसके संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में यह वर्णित है कि मखली गोसाल एक मूर्ख व्यक्ति है जो उस मछुआरे के समान है जो नदी के मुहाने पर अपने जाल बिछाकर अधिक से अधिक मछलियां पकड़कर उन्हें नष्ट कर देता है। तो ये जो तुलना की गई है ये आपको एक बौद्ध ग्रंथ है, नाम जान लीजिए अंगुत्तर निकाय। इसमें महात्मा बुद्ध का एक कथन वर्णित है इनके मखली गोसाल के बारे में। वह एक मूर्ख व्यक्ति है और किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक ईश्वर व मनुष्य के दुख के कारण बने हैं। वह ऐसे मछुआरे के समान है जो नदी के मुहाने पर अपने जाल बिछाकर अधिक से अधिक मछलियों को पकड़ता है और उन्हें नष्ट कर देता है। ये कथन था महात्मा बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में आर्यों के राज दरबार में एक आजीवक भविष्यवक्ता की कथा दी गई है जो अशोक के चमत्कारी भविष्य की घोषणा कर दिया था, यानी कि वो बता दिया था कि भाई अशोक बाद में राजा बनेगा, ऐसी बात बौद्ध ग्रंथों में लिखी गई है, ठीक है। तो वो ग्रंथ है आपका, इससे पहले एक ये भगवती सूत्र के बारे में थोड़ा जान लीजिए। भगवती सूत्र जो है उसमें मखली गोसाल व महावीर के बीच हुए संघर्ष का उल्लेख है। गोसाल ने महावीर को अपने शक्ति से नष्ट करने का प्रयास किया था लेकिन महावीर को वो कुछ नहीं कर पाया, ऐसा भगवती सूत्र में वर्णित है। और ये जो हमारा प्रश्न था कि भाई अशोक के महाराजा बनने की भविष्यवाणी दिव्यावदान में ये बातें चर्चा है कि भाई मतलब कि अशोक जो है सो वो भविष्य में चमत्कारी राजा बनेगा, ऐसी बातें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडक के अंतर्गत कौन कौन ग्रंथ आते हैं? तो आपको बताया कि विनय पिटक में संघ की स्थापना, संघ के नियमों की विवेचना की गई है। विनय पिटक के दो मुख्य भाग हैं, सुत्त, विभंग और खंडक। खंडक के अंतर्गत आते हैं आपको चूलवग और महावग दोनों, तो यहाँ सी विकल्प हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवज्या व उपसंपदा के बाद भिक्षु के पास क्या संपत्ति होती थी, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको पता है जब कोई भिक्षु अपने घर का परित्याग कर किसी बौद्ध आचार्य के अधीन एक परिव्राजक जीवन प्रारंभ करने का निर्णय लेता था तो उसी संस्कार को प्रवज्या कहा जाता था, ठीक है। वो क्या करता था, केशों का त्याग करता था, गेरुआ वस्त्र धारण करता था और बुद्ध धम्म संघ के शरणागत होने की शपथ लेता था। भिक्षु द्वारा बौद्ध संघ की अस्थायी सदस्यता ग्रहण करने को उपसंपदा कहा जाता था। तो प्रवज्या और उपसंपदा में अंतर समझ गए। तो इनको जो प्राप्त था, ये संपत्ति जो इनको होती थी वो होती थी, आपको बताए कि वस्त्र, एक भिक्षा पत्र भी इनके पास रहता था, भिक्षा पात्र जिसमें भिक्षा ग्रहण करते थे, छुरा, सुई और साथ ही साथ इनके पास रहता था कमर बांधने वाली पेटी और कमंडल, जनेऊ नहीं रहता था। तो ABCDEF इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में परिजक क्या है, ये हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ में भाई परिजिक, इसको ज़्यादा बेहतर होगा कि पराजिक पढ़े, पराजिक। तो बौद्ध संघ में पराजिक क्या था, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको बताए कि संघ से किसी को जो निष्कासित किया जाता था, निकाल दिया जाता था गलत आचरण के कारण, तो विनय पिटक में इसका नियम वर्णित है कि भाई किसको पराजित किया जाएगा, किसको निकाला जाएगा, ठीक है। जो आदमी संभोग करता हुआ पकड़ाए, किसी से बिना अनुमति वस्तु ले ले यानी चोरी करे, हत्या करे या अपनी उपलब्धियों का, आध्यात्मिक उपलब्धियों का झूठी घोषणा कर दे, ठीक है, तो उनको जो है सो निष्कासित कर दिया जाता, यानी पराजित कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये विनय पिटक में वर्णित है। तो पराजित क्या हो गया, संघ के निष्कासन हेतु 4 मुख्य शर्त को पराजित कहते थे। इनमें से कौन सा बौद्ध भिक्षु हजाम था, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको हम बताएं कि तो सबसे पहले विकल्प की ओर गौर फरमाइए। सबसे पहले देखिए आनंद दिया हुआ है, तो आनंद और अनिरुद्ध ये दोनों क्या थे, ये दोनों क्षत्रिय थे, ठीक है, ये दोनों थे क्षत्रिय। फिर उपाली जो थे वो थे
उपाली, ये जो उपाली साहब है ये है शाक्यों की उपाली नाम के हज्जाम का नाम भिक्षुओं के अपवाद के रूप में देखा जा सकता था। ये उपाली जो है सो ये आपको मतलब कि हज्जाम थे, और सरीपुत्र जो है यहाँ ये ब्राह्मण थे, और ये इसके साथ साथ ही महामोगलायन और महाकश्यप ये सब भी ब्राह्मण थे। तो बी विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में वर्णित है कि सुंदरीक नामक ब्राह्मण द्वारा बुद्ध का कुल पूछने पर उन्होंने कहा संत निम्न कुल में भी जन्म सकता है। यानी एक ब्राह्मण उनका कुल पूछना चाहता है कि भाई आप जो है सो किस कुल के हैं, ब्राह्मण तो आप है नहीं। तो ये वर्णित है आपको संयुक्त निकाय में। किस में वर्णित है? संयुक्त निकाय में। इन्होंने कहा कि जाति के बजाय आप व्यवहार पर प्रश्न पूछे। उस संत को महात्मा बुद्ध जवाब दिए कि जिस प्रकार एक लकड़ी से अग्नि उत्पन्न की जा सकती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति अपने जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, न कि लोहा से। सिर्फ लकड़ी से अग्नि उत्पन्न हो सकती है। तो संत जो होता है वो निम्न कुल में भी जन्म ले सकता है। ऐसा जवाब बुद्ध ने उनको दिया था। अब है, किस पीटक में वर्णित है कि बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल होने पर संघ की आयु 1000 की बजाय मात्र 500 बताई थी, 500 साल। आपको पता है ना कि आनंद के कहने पर उन्होंने सबसे पहले अपनी विमाता या मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी उसको शामिल किया था, और उसी समय उन्होंने कहा था कि भाई अब जो 1000 चलने वाला था संघ अब वो 500 साल ही चलेगा। ठीक है, तो ये वर्णित है आपका विनय पीटक में। जानते हैं 3 पीटक है, सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ के नियमानुसार स्त्रियां क्या कर सकती थी? बुद्धत्व की स्थिति प्राप्त कर सकती थी, निर्वाण प्राप्त कर सकती थी। तो आपको बताएं कि बौद्ध संघ के नियमानुसार स्त्रियां निर्वाण प्राप्त कर सकती थी। बुद्धत्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए उसे पुरुष रूप में जन्म लेना जरूरी था, लेकिन वह निर्वाण प्राप्त कर सकती थी। और आपको बताएं कि इतना विभेद था भिक्षु और भिक्षुणी में कि एक भिक्षु कभी भी किसी भिक्षुणी को डांट सकता था, पर भिक्षुणी को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो अब जानते हैं पितृसत्तात्मक समाज सदियों से चलता आ रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं बदली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुणियों के लिए कितनी अनिवार्य शर्तें थी जो उन्हें संघ में प्रवेश करने के लिए जीवन भर पालन करना होता था? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको बताएं ये शर्तें थी कुल 8 शर्तें। ठीक है, इसमें एक शर्त हमने बता दिया कि भिक्षुणी जो होती थी वो भिक्षु को डांट नहीं सकती थी, वर्षावास वहाँ नहीं बिता सकती थी जहाँ पर कोई पुरुष हो, किसी भी परिस्थिति में किसी भिक्षु की निंदा नहीं कर सकती थी, बौद्ध भिक्षु की। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्राह्मण युवती जो महामारी में अनाथ व असहाय हो गई थी, तब उसने पटचारा नामक भिक्षुणी ने उसे सहारा दिया था। पटचारा नामक भिक्षुणी जो है उसको सहारा दी थी। एक ब्राह्मण युवती जो महामारी में, जैसे भी कोरोना महामारी है, तो ऐसे वो असहाय हो गई, तो पटचारा नामक भिक्षुणी ने सहायता देकर उसको संघ में प्रवेश दिलाया। तो उस स्त्री का नाम क्या था? तो वो थी चंदा। महामारी में अनाथ हो गई थी, पटचारा ने उसको सहारा दिया और बौद्ध सिद्धांतों में दीक्षित करके उसे संघ में प्रवेश दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुणी पटचारा जिसके गीत निर्वाण की चाहत प्रस्तुत करते हैं कहाँ की थी? अभी हमने बताया कि पटचारा ने चंदा को शिक्षा दिलाई थी। अब अगला सवाल है कि बौद्ध भिक्षुणी पटचारा जिसके गीत निर्वाण की चाहत प्रस्तुत करते हैं वो कहाँ की थी? तो आपको बताया कि ये जो पटचारा थी वो श्रावस्ती की थी, और श्रावस्ती के पूंजीपति परिवार में इन्होंने जन्म लिया। विवाह के बाद इनको 2 बच्चे हुए, दोनों मर गए। इधर उधर भटकते भटकते वह संघ की शरण ली और उसने कई सारे गीत रचे, कुल 9 गीत उन्होंने रचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरी गाथा यानी कि ज्येष्ठ भिक्षुणियों के गीत। थेरी गाथा का मतलब होता है, एक प्रश्न ये भी हो गया, ज्येष्ठ भिक्षुणियों के गीत में से केतों के संग्रह में कुल कितने गीत हैं? थेरी गाथा यानी ज्येष्ठ भिक्षुणियों के गीतों के संग्रह में कुल कितने गीत है? तो आपको बताएं कि इस जो थेरी गाथा है उसमें कुल 73 गीत है, 522 ये मतलब कि कविता भी है। इसकी रचना आध्यात्मिक रूप से विकसित भिक्षुओं ने की। इन भिक्षुओं ने संघ से जुड़ने के पहले जो उनके असफल जीवन थे और जो विवाह असफल है उसको भी अनुभवों को लिखा, क्योंकि ज़्यादातर स्त्रियां जो जुड़ती थी वो ज़िंदगी से परेशान रहती थी और शांति के लिए यहाँ आती थी और उनको यहाँ पर सुकून मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षुणी के उपदेश से प्रभावित होकर
प्रसेनजीत उपदेश समाप्त होते हुए ही उसको खड़ा होकर सम्मान दिए थे। 173 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो वो बौद्ध भिक्षुणी थी, वो थी आपकी क्षेमा या खेमा, जिसके उपदेश से प्रभावित होकर प्रसेनजीत जो थे कौशल नरेश, उन्होंने उनको खड़ा होकर रिस्पेक्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मान्यता के अनुसार बुद्ध के सबसे पहले गृहस्थ अनुयायी थे। मतलब बौद्ध मान्यता के अनुसार सबसे पहले गृहस्थ अनुयायी होने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो आपको बताएं वो तवस्सु और भल्लिक दोनों को ये श्रेय प्राप्त है। इसी श्रेणी में पुरुष अनुयायियों को क्या कहा जाता था? गृहस्थ में जो पुरुष रहते थे उनको उपासक और स्त्रियां को उपासिका कहा जाता था बौद्ध धर्म में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने कितने प्रकार के पत्नियों का उल्लेख किया? देखिए भाई, पत्नियों के कई सारे प्रकारों का उल्लेख किया महात्मा बुद्ध ने। तो महात्मा बुद्ध ने कुल 7 प्रकार की पत्नियों का उल्लेख किया। अंगुत्तर निकाय में यह वर्णित है। श्रावस्ती में प्रसिद्ध गृहपति अनाथ पिंडक अपने बहू सुजाता से परेशान रहते थे। सुजाता के बारे में आप जानते हैं, वह धनाढ़ परिवार से आती थी, न पति का कहना मानती थी न सास ससुर का। तो बुद्ध जो उनको समझाना शुरू किए, 7 प्रकार की पत्नी के बारे में बताना शुरू किए, तो वो सुधर गई। ठीक है, तो यही बातें उसी ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में वर्णित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध बहुत हो गया, थोड़ा आप जैन पे आइए। तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो तीर्थकर मतलब होता है अर्थात वह जो संसार के महासमुद्र से पार उतारने के लिए हमें घाटों को बनाता है, ताकि हम संसारिक महासागर है उसको पार कर सके। तो वो हो गया आपका घाट बनाने वाला। तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ है घाट बनाने वाला। निम्नलिखित में किस जैन तीर्थकर का जन्म गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे सारे विकल्पों को एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थकर, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर के बनारस के निवासी थे। नेमिनाथ इससे जस्ट पहले 22वें तीर्थकर थे। और आपको बताए कि मल्लीनाथ जिसको पुरुष और स्त्री दोनों माना जाता है, तो नेमिनाथ जो थे वो 22वें तीर्थकर थे और उन्हीं का जन्म गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। आचरांग सूत्र के अनुसार वर्धमान के माता पिता किनके अनुयायी थे? आचरांग सूत्र के अनुसार ये वर्धमान महावीर के माता पिता जो थे, इनसे जस्ट पीछे वाले तीर्थकर पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। माता कौन? त्रिशला। पिता सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ज्ञात्रिक जन के मुखिया थे और त्रिशला थी वो विदेह शासक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर ने कुल कितने विवाह किए थे? तो आपको बताएं, पहले श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर समझ लीजिए। श्वेतांबर कहता है कि यशोदा से, श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र वाले, दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले। श्वेतांबर कहते हैं कि यशोदा से विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। प्रियदर्शना नामक बेटी भी हुई। 30 वर्ष में गृह त्याग किए माता पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है, और दिगंबर कहता है नग्न रहने वाले, यानी कि महावीर की शिक्षा को अक्षरशः मानने वाले, कि भाई ये शादी तो किए ही नहीं थे, ये तो अविवाहित रहे थे और माता पिता से अनुमति लेकर गृह से प्रस्थान किए थे संन्यास के लिए, ऐसा दिगंबर मानता है। ठीक है, तो महावीर ने कुल कितने विवाह किए थे दिगंबर के अनुसार से? तो 0 विवाह किए थे। नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। महावीर को 12 वर्ष तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंबिक नगर में गृहस्थ के खलिहान के पास उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह कौन सा गृहस्थ था? वो जो खलिहान था वो किसका था? ये हमारा सवाल है। तो आपको बताए कि वो गृहस्थ का नाम था समग। समग वो गृहस्थ था कि जिसने यह कहा कि भाई इन्हीं के यहाँ जो है सो वो अपना ज्ञान प्राप्त किए थे, ऐसा वर्णित है जैन ग्रंथों में। महावीर की मृत्यु 527 BC में हुई। इस वर्ष कौन सा संवत शुरू हुआ? ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं कि महावीर का जन्म 599 BC में और मृत्यु पटना के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुई। ठीक है, कब? 527 BC में। वही NCERT में आपको जन्म 540 BC मिलेगा और मृत्यु 468 BC। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु 527 में हुई, इस वर्ष संवत मनाया गया कौन? वीर, एक मिनट, डी विकल्प की ओर चलिए। वीर निर्वाण संवत। वीर निर्वाण संवत, जिसके बाद वो सिद्ध हो गए, अर्थात शरीर से अस्थायी रूप से मुक्ति प्राप्त कर ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबरों के अहिंसा संबंधी विचार के बारे में सत्य है। चलिए जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिगंबर वे कभी मांस नहीं खा सकते, मांस नहीं खाते, ठीक है। मधु व मदिरा भी नहीं पी सकते। अकाल व बीमारी में औषधि के रूप में मांस नहीं खा सकते। देखिए एक्चुअली में ये जो है सो मतलब कि अकाल या बीमारी के रूप में जो है सो औषधि के रूप में जो है सो अकाल या बीमारी में भी ये दिगंबर लोग मांस नहीं खा सकते थे, ठीक है। अकाल या बीमारी में भी ये मांस नहीं खा सकते थे। वही श्वेतांबर जो होते थे, वो श्वेतांबर क्या होते थे, अकाल व बीमारी की अवस्था में जो है सो मांस खा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन ग्रंथों में कुल कितने व्यवसायों की मान्यता दी गई है? 4, 8, 6, 10, 6 व्यवसाय है, ठीक है। कोई आदमी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में काम करे, लेखन का काम करे, कृषि का काम करे, कला का काम करे, वाणिज्य या शिल्प का काम करे, इस सबको मान्यता दी गई है। पर आप जान लीजिए कि प्रशासन व कृषि को हेय दृष्टि से देखा गया है, सबसे बेस्ट वाणिज्य माना गया है। भाई व्यापार करने वाला आप देखते होंगे कि अभी भी जो जैनी लोग हैं वो व्यापारी होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापार में हिंसा बहुत कम करनी पड़ती है, इसलिए जैन धर्म के लोग व्यापारी होते हैं। जैनी व्यवसाय और उनके जैन ग्रंथ में उपलब्ध नामों से मिलान की कड़ी में गलत मिलान का चयन कीजिए। ये हमारा अगला प्रश्न है। तो प्रशासन में जो जैनी काम करते थे उनको असी कहा जाता था, तो बिल्कुल सही है। और विद्या को कला कहा जाता था, वाणिज्य व्यापार था, और मसी मतलब जो होता था, असी मतलब प्रशासन, और मसी मतलब होता था आपका लेखन, न कि शिल्प। मसी मतलब क्या होता था? लेखन, जो लेखन का काम करते थे। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, वही एकमात्र गलत था। तो प्रशासन व कृषि को हेय दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि कृषि में कोरना पड़ता है, उपजाना पड़ता है, ज़मीन से मिट्टी निकालनी पड़ती है, तो उसमें कीड़ा मकोड़ा जीवों को मरने की संभावना है, इसलिए उसको हेय दृष्टि से देखा गया। किसकी मान्यता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुष अनिवार्य थे, श्वेतांबर या दिगंबर? तो आपको पता है श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। श्वेतांबर के अनुसार स्त्री भी जिनत्व प्राप्त कर सकती थी, पर दिगंबर कहते थे ना भाई, मोक्ष प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो आपके लिए पुरुष होना एकदम अनिवार्य है। तो विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 19वें तीर्थकर मल्ली को कौन सा संप्रदाय स्त्री मानता है? तो आपको बताए कि श्वेतांबर जो है वो कहते हैं कि भाई मल्ली जो है 19वीं तीर्थकर थी, वो एक स्त्री थी, और फिर भी वह उसको नीचा भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि पूर्व जन्म में वो कोई छल की थी, जिस कारण इस जन्म में उनको स्त्री बनना पड़ा। वही दिगंबर कहते हैं कि भाई स्त्रियां, पुरुष तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, तो हमारे तीर्थकर पुरुष कैसे हो सकते? वो तो एकदम जो है वो स्त्री कैसे हो सकती है? अतः हमारे वो जो मल्ली है वो मल्लीनाथ है, और वो जो है सो एक पुरुष है, ऐसा दिगंबर लोग मानते हैं, ठीक है। क्योंकि दिगंबर जो है सो मूलतः उसी धर्म को मानते हैं जिस तरह से सुन्नी होता है, ठीक, और सिया कुछ चेंजेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जैन साधुओं में कौन कौन से ब्राह्मण थे? ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताए कि इसमें से भद्रबाहु, उसके बाद सिद्धसेन, पूज्यवेद और जिनसेन, ये सब के सब ब्राह्मण थे, सब के सब ब्राह्मण थे। वही हरकेशिये जो है, हरिकेशिये, ये एक चांडाल कुल से आते थे। और उत्तराध्यान सूत्र में एक कथा है कि उपवास के बाद भूल लगने पर, भूख जब इनको लग गई उपवास फास्टिंग के बाद, तो ब्राह्मणों के यज्ञ में भोजन हेतु गए, पर वहाँ पर उनको ब्राह्मण खूब मारे, खूब पीटे कि क्यों आ गए तुम चंडाल होकर यहाँ पर भोज खाने। तो लास्ट में मतलब कि जब इनको ये किसी तरह बचे, इनको पहचाना गया, तब ब्राह्मणों ने इनसे क्षमा मांगी थी। चलिए अगला सवाल है कि मल्ली का अर्थ क्या होता है? मल्ली जो है, मल्लीनाथ, कोई पुरुष कोई स्त्री मानने वाले, तो मल्ली का अर्थ क्या होता है? तो ये बताए, मल्ली का अर्थ होता है चमेली का फूल। जैनियों के 19वें तीर्थकर थे, 19वें तीर्थकर थे ये। और आपको बताया कि मैंने जो रूढ़िवादी है दिगंबर, ये इनको स्त्री मानते हैं, और श्वेतांबर जो है सो मतलब वो पुरुष मानते हैं, क्योंकि स्त्री जो है सो इतना बड़ा पद प्राप्त ही नहीं कर सकती। और जो चेंजेज एक्सेप्ट किए हैं श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र पहनने वाले, ये इनको महिला मानते हैं। अब जैनियों द्वारा किन व्यवसायों को वर्जित माना गया है? तो आपको बताया कि
वर्जित माना गया, मतलब उसको आप कर ही नहीं सकते हैं। तो वो व्यवसाय है आखेट व पशुपालन। कृषि पशुपालन आप नहीं कर सकते हैं। भाई आप क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर BC इसका आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृषि हे दृष्टि से देखा गया, ठीक। जैन दर्शन में जीवों के प्रति हिंसा, स्वीकार व अस्वीकार सीमाओं का निर्धारण किया गया है। किंतु कृषि में तो थोड़ा मोड़ा कोई पिल्लू उल्लू कीड़ा मकोड़ा मरेगा, लेकिन आखेट यानी शिकार या पशुपालन से पूरी तरह से पशुओं को नुकसान होगा, इसलिए इसको पूरी तरह से वर्जित माना गया है, ठीक है। कृषि और पशुपालन को मतलब आखेट व पशुपालन को, वही कृषि और प्रशासन को हे दृष्टि से देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित हुए। 5th सेंचुरी AD जो थी उसमें कर्नाटक में ढेरों जैन मठ स्थापित हुए, वो कहलाते थे। तो आपको बताएं कि इनको भरण पोषण के लिए राजाओं के द्वारा भूमि दान में मिला था, बहुत सारे जैन मठ के रूप में जैनियों को। ये कहलाते थे आपको बस्दी, ये बस्दी कहलाते थे, बस्ती नहीं बस्दी। जैनियों ने किन भाषाओं के विकास में अपना योगदान दिया, ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताया जैनियों ने प्राकृत भाषा को अपनाया और प्राकृत से कई क्षेत्रीय भाषाएं निकली, जैसे सौर सैनी, इसी से मराठी भाषा निकली है। और कन्नड़ व संस्कृत भाषा में इन्होंने खूब लेखन किया। तो जैनी यहाँ पर सारे के सारे भाषाओं के जन्मदाता है। ऑल हो जाएगा आंसर। महावीर के जन्मस्थली कुंडग्राम वर्तमान बिहार के किस जिले में स्थित है। ये जो कुंडग्राम थी उनकी जन्मस्थली, वो वर्तमान बिहार के किस जिले में स्थित थी। तो आपको पता है जन्म इनका 540 BC में वैशाली बिहार के पास कुंडग्राम में हुआ, जो कि वर्तमान मुजफ्फरपुर जिला का महुआ नामक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के निर्वाण के समय तक जैन धर्म में निम्नलिखित किन क्षेत्रों में फैल गया था। यानी कि उनकी मृत्यु के समय, निर्वाण के समय ज्ञान प्राप्ति, तो जैन धर्म निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में फैल गया था, ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको पता है महावीर स्वामी के निर्वाण के समय इनके जो अनुयायी थे उनकी संख्या करीब 4000 थी, तथा मगध कौशल विदेह अंग राज्य में यह फैल गया था। दक्षिण भारत में इसका प्रसार भी कर दिया था किसने, भद्रबाहु ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे सारे के सारे हो जाएंगे, मगध कौशल विदेह अंग, सारे के सारे यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, ऑल। गृहस्थ जो जैनी होते थे वो क्या कहलाते थे। आपके ढेर सारे विकल्प आपके सामने हैं। तुमने अभी आपको बताया था कि बौद्ध जो होते थे पुरुष, उसको गृहस्थ में बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले, तो वो उपासक और उपासिका कहलाते थे। वही जैन जो होते थे वो आपको कहलाते थे श्रावक व श्राविका। और भिक्षु और भिक्षुणी वो होते थे जो सन्यास जीवन, जैनी सन्यास जीवन व्यतीत करने वाले भिक्षु व भिक्षुणी कहलाते थे। अगला सवाल, सम्राट अशोक का उल्लेख निम्नलिखित किन ग्रंथों में मिलता है। चलिए हम मौर्य साम्राज्य पे आगे कि सम्राट अशोक का उल्लेख निम्नलिखित किन ग्रंथों में मिलता है। तो आपको बताया कि चाहे वह दीपवंश हो, चाहे महावंश हो, चाहे अशोकावदान, दिव्यावदान, वसंत कथा, वसंत प्रकाशनी, ये सारे के सारे ग्रंथों में अशोक का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य में अशोक को बड़ी प्रधानता मिलती है, उसे अभूतपूर्व सम्राट के रूप में पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की इंडिका के अंश इनके लेखन में मिलते हैं। मतलब मेगास्थनीज की जो इंडिका थी उसके अंश किनके लेखन में मिलते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि डियोडेरस हो या एरियन हो या स्ट्रैबो हो, ठीक है। तो आपको बताए डियोडेरस के भी लेखन में मिलता है, एरियन के भी लेखन में मिलता है, और साथ ही साथ आपको बताए कि स्ट्रैबो, डियोडेरस, एरियन, स्ट्रैबो, और चौथा नाम भी जान लीजिए प्लिनी। ये सारे के सारे ऑल हो जाएगा। यहाँ सारे के सारे लेखन में जो है सो इंडिका के अंश मिलते हैं, ठीक है। डियोडोरस नाम याद रखिएगा, डियोडोरस, स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी, डियोडोरस, स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरलिस हिस्टोरिया किसकी रचना है। नेचुरलिस हिस्टोरिया, तो ये रचना आपकी प्लिनी की। प्लिनी जो थे 23 से 79 AD इनका काल है। ये
काल भी याद रखेगा, 23 से 79 AD पूछता है क्रम में सजाने के लिए। 23 से 79 AD इनका काल है। ये रोम के विद्वान थे प्लिनी। इनकी पुस्तक है नेचुरलिस हिस्टोरिया, जिसको हम नेचुरल हिस्ट्री कहते हैं अपनी भाषा में, और 37 अध्याय है इसमें। भूगोल के ये ज्ञाता थे। नृविज्ञान और शरीर विज्ञान और जंतु विज्ञान जैसे विविध विषयों की इस ग्रंथ में इन्होंने चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन यात्रियों द्वारा अपने यात्रा विवरण में चर्चा किया गया अशोक स्तंभ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है? यानी कि हमारा सवाल ये पूछ रहा है कि भाई वो एक यात्री थे जिन्होंने अपनी यात्रा विवरण में चर्चा किए थे कि अशोक स्तंभ की चर्चा किए थे, अब वर्तमान में ये उपलब्ध ही नहीं है। तो आपको बताया कि वो यात्री थे आपके, वो यात्री थे, यात्री का तो नाम इसमें नहीं है, इसमें इसके विकल्प पर नहीं जाए। वो यात्री मैं आपको बता दूं, फाहियान। सबसे पहले नाम जानिए, फाहियान, और दूसरा हुएनसांग। ये दोनों जानते हैं ना? तो फाहियान और हुएनसांग, इस दोनों की रचना में मतलब विभिन्न अशोक के स्तंभों की चर्चा है जो कि आज उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हो सकता है बाद में मुस्लिम आक्रमण, ये मतलब कि मुस्लिम आक्रमण से हुआ तो उसमें नष्ट कर दिया गया होगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार गद्दी सुसीम को सौंपना चाहता था पर उसकी मंत्रिपरिषद अशोक के पक्ष में थी? ये हमारा अगला सवाल है। मतलब बिंदुसार गद्दी किसको सौंपना चाह रहा था? सुसीम को, पर उसकी मंत्रिपरिषद अशोक के पक्ष में थी। तो ये वर्णन है आपका दिव्यावदान में, वर्णित है। और दीपवंश और महावंश में क्या वर्णित है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दीपवंश और महावंश में आप जानते हैं कि भाई अशोक के 99 भाई थे जिनका उन्होंने वध किया, केवल 30 को छोड़कर सबका वध कर दिया, ऐसा दीपवंश महावंश में वर्णित है। निम्नलिखित ग्रंथों में अशोक के माँ के विभिन्न नाम दिए गए हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो अशोकावदान में आपको सुभ्रदंगी नाम दिया गया है, अशोकावदन में सुभ्रदंगी। ठीक है, ये सुभ्रदंगी जो थी ये चंपा के ब्राह्मण की बेटी थी। ठीक है, फिर दिव्यावदान में धर्मा नाम दिया गया है, इसको जनपद कल्याणी भी कहा गया है। ठीक है, और वसंत पकासनी में धर्मा नाम नहीं, किसमें है धर्मा नाम? तो मैंने बताया दिव्यावदान में है। ठीक है, तो ये एक जो है सो गलत विकल्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की पत्नियां थी तो देवी है या असंघमित्रा है, तिस्रक्षिता है, और आपको बताए कारुवकी और पद्मावती, ये सारे के सारे उसकी पत्नियां हैं। देवी, असंघमित्रा, तिस्रक्षिता, पद्मावती, कारुवकी, कोई भी नाम रहे तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। देवी जो थी वो दीपवंश और महावंश के अनुसार महेंद्र व संघमित्रा जो श्रीलंका गए थे उसकी माँ थी। ठीक है, इसी तरह आपको बता दे, देवी श्रीलंका वाली हो गई, मतलब कि महेंद्र व संघमित्रा MS। ठीक, और कारुवाकी जो थी वो इलाहाबाद कौसम स्तंभ लेख में उसकी पत्नी कारुवाकी द्वारा किए गए दान की चर्चा है इलाहाबाद स्तंभ लेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य और नंदों के बीच में संघर्ष जो हुआ उसका वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? ठीक है, तो आपको बताया चंद्रगुप्त सबसे पहले खुद को पंजाब क्षेत्र में स्थापित किया तथा यहाँ से पूरब की ओर बढ़ते हुए अंततः मगध पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। पुराणों के अलावा मिलिंदपन्न एक परंपरा के अनुसार तक्षशिला के चाणक्य कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण की मदद से नंद सम्राट को अपदस्थ किया। तो आप जानते हैं कि चाणक्य का नाम वो मतलब कि कौटिल्य भी मिलता है, विष्णुगुप्त भी मिलता है, पिता कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मौर्य व नंदों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसका वर्णन आपको मिलता है, आपको बताया कि पुराण में, मिलिंदपन्न में, फिर जो है सो मुद्राक्षस में, फिर आपको बताया महावंश टीका में भी ये वर्णन मिलता है और परिशिष्ट पर्वन में भी मिलता है। बस आपको ये दीपवंश में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ABCDF। यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर? ABCDF। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच 301 BC में एक युद्ध लड़ा गया। दोनों के बीच संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन सा क्षेत्र मिला? ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बीच में जो युद्ध हुआ था
सेल्यूकस निकेटर के बीच में 301 BC में, तो उसमें अर्केसिया, जेड्रोसिया और पोरोपोमिसदाई, ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो है सो इसको मिले थे। अर्केसिया क्या था? अर्केसिया था आपका दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान का कंधार क्षेत्र है, वो अर्केसिया कहलाता था। जेड्रोसिया मतलब हुआ दक्षिणी बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान, ठीक। और उसके बाद ये हो गया पोरोपोमिसदाई जो है, ये भारतीय उपमहाद्वीप व अफगानिस्तान के जो बीच की भूमि थी ये कहलाती थी। यहाँ पर ABC इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है कि यूनानी स्रोतों में दर्ज है कि चंद्रगुप्त व सिकंदर के बीच एक मुलाकात हुई थी। इन स्रोतों में चंद्रगुप्त व सेल्यूकस के बीच वध का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध का वर्णन है, वध नहीं, युद्ध का वर्णन है, माफ़ कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का संलेखना विधि से प्राण त्याग का वर्णन किन ग्रंथों में है? ठीक है, संलेखना विधि क्या होता है? आपके मन में अगर सवाल आ रहा है तो जान लीजिए कि उपवास, फास्टिंग करते हुए मृत्यु में के गोद में चले जाना। तो ये वर्णित है आपको बृहत कथा कोश में, ठीक है। 10वीं सदी में हरिसेन द्वारा रचित है। और राजबली कथा ये 19वीं सदी की है। राजबली कथा कब की है? 19th सेंचुरी की है। तो इस दोनों ग्रंथों में वर्णित है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किया था। किस प्रसिद्ध यात्री ने अशोक के यातना स्थल की चर्चा की है? ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है कि भाई यातना स्थल अशोक ने बनाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यातना स्थल के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि अशोकावदान में वर्णित है कि चंडाशोक पहले कहा जाता था इनको, ठीक है। चंडाशोक ने करीब अपने 500 विरोधी मंत्रियों की हत्या करवाई। एक बार अंतःपुर के किसी स्त्री ने अपने व्यवहार से उसे रुष्ट कर दिया तो वह वहाँ की सारी स्त्रियों को जिंदा जला दिया। यातना देना उसे पसंद था तथा उसने एक नरक या यातना स्थल का निर्माण किया था और एक दिव्य बौद्ध भिक्षु के दर्शन से वो बदल गया। ऐसा लिखा है अशोकावदान में, ठीक है। तो अशोक के यातना स्थल की चर्चा किसने की है? ह्वेनसांग साहब ने की है। किस ग्रंथ में यह वर्णित है कि बुद्ध को एक शिशु मुट्ठी भर धूल भिक्षा में दिया तो वह 100 वर्ष बाद सम्राट बनने का आशीर्वाद दिए? मतलब बुद्ध जो है को जब वो भिक्षा मांग रहे थे तो एक जो बच्चा आया उनको मुट्ठी भर धूल दे दिया, ठीक है, कि भाई लीजिए आप कुछ रखिए हमारी तरफ से। तो इतने खुश हुए बुद्ध, कितना छोटा बच्चा और कुछ तो दे रहा है। तो उनको बोले कि भाई ये 100 वर्षों बाद सम्राट बनेगा, ऐसा बोला गया। ये किंवदंती हुआ, मतलब कि अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने को ये इसमें मतलब कि उसको औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि भाई बौद्ध धर्म इतना महान है, जो भी है। तो खैर धर्म ग्रंथों में बातें ऐसे ही लिखी जाती हैं, कुछ कुछ बातें। तो ये जो वर्णन है आपको, ये वर्णन है आपका, हमको बताए अशोकावदान में ये वर्णित है। किसमें? अशोकावदान में यह वर्णित है कि भाई पूर्व जन्म में अशोक का नाम क्या था? जय था। वह सड़क किनारे खेल रहा था, तभी बुद्ध वहाँ पहुँचे और उसे भिक्षा पात्र में, और उसने जो है सो बुद्ध को उनका जो भिक्षा मांगने वाला बर्तन था उसमें एक मुट्ठी धूल डाल दी। बुद्ध ने उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक है। और पवित्र दान के कारण शिशु एक दिन सम्राट बनेगा और बुद्ध का अनुयायी होगा। शिशु की भिक्षा से बुद्ध के मुखार बिंदु पर प्रसन्नता बिखर गई, इतने खुश हो गए बुद्ध, और कुछ क्षणों के लिए सारा ब्रह्मांड जो है सो प्रकाशित हो गया। वह दिव्य प्रकाश बुद्ध के बाई हथेली में वापस प्रवेश कर गया और वहीं पर अगले जन्म में महान सम्राट बनेगा, ऐसी भविष्यवाणी की। तत्पश्चात बुद्ध ने आनंद को संबोधित करते हुए कहा कि उनके परिनिर्वाण के 100 वर्षों बाद यह महान सम्राट बनेगा और पाटलिपुत्र में शासन करेगा, ऐसा वर्णन है। थोड़ा डिटेल बता दिया, आपको हमेशा याद रखेगा। किस लेखक ने मेगास्थनीज को उद्धृत करते हुए लिखा है कि भारत के लोग नूलो नामक पर्वत पर रहते हैं? मेगास्थनीज को उद्धृत करते हुए लिखा है कि नूलो नामक पर्वत पर रहते हैं जिनके पाँव पीछे की ओर मुड़े और 8 अंगुलियां है। तो ये जो महान वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में किया था, इसी को कौन इसको उद्धृत किया है? आप जानते हैं इंडिका मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, तो वो उद्धृत करने का काम किया भाई प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री वाले प्लिनी, समझ गए ना। अन्य पर्वतों पर मनुष्य की ऐसी प्रजातियां रहती है जिनका शरीर कुत्ते के समान है, जो शिकार करके खाते हैं और भूख कर संवाद करते हैं। उक्त पश्चिम पर्वतों में स्वर्ण खनन करने वाली चिंटियाँ रहती है, यानी सोना खोदने वाली एंट, चिंटी। सोच सकते हैं आप किस तरह की बातें वर्णित है। खैर ये सब चलता रहता है। अशोक के अभिलेख में उसका नाम प्रियदर्शी का उल्लेख है, ठीक है। आप जानते होंगे प्रियदर्शी का उल्लेख है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो उसका शाब्दिक अर्थ है मांगलिक है दर्शन जिसका, प्रिय भी बोल सकते हैं, प्रिय मांगलिक दोनों बोल सकते हैं, तो सी डी भी ले सकते हैं, कोई ये वाली बात नहीं है। मतलब जिसके दर्शन से हमको सुख का अनुभव हो। जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया, ब्राह्मी लिपि को, तब भी वह जान नहीं सका कि यह किस सम्राट के बारे में प्रियदर्शी कहा गया है, क्योंकि 23 प्रणाम मतलब कि वहाँ पे देवाना प्रिय और प्रियदर्शी, देवताओं में जो प्रिय और प्रियदर्शी मतलब मांगलिक दर्शन है जिसका ये दोनों चीज़ों का वर्णन था। तो पुनः दीपवंश और महावंश में भी ये देवाना प्रिय और प्रियदर्शी का उल्लेख हुआ है। तो इन्हीं दोनों से कनेक्शन जोड़ के बताया गया कि भाई ये अशोक के लिए ही उल्लेख हुआ है। अशोक के वे शिलालेख जो उड़ीसा में स्थित है, तो सबसे पहले जान लीजिए कलसी। कलसी कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। कुल 14 शिलालेख है, इसमें से कलसी देहरादून उत्तराखंड में। धौली जो है ये है आपका उड़ीसा में, पूरी जिला उड़ीसा में है। यहाँ पृथक प्रस्तर अभिलेखों में 1 तथा 2 के मुख्य मतलब जो भी डिटेल है फिर जानिएगा। और फिर जोगढ़, जोगढ़ ये भी उड़ीसा में, धौली और जोगढ़ ये दोनों, जोगढ़ है गंजम जिला उड़ीसा में, सन्नति है ये गुलबर्गा जिला कर्नाटक में। तो अशोक के शिलालेख अभिलेख याद करने में दिक्कत होता है तो हमारा ट्री की हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाए, हमने एकदम 30 सेकंड में 1 मिनट में याद करने वाला फार्मूला बताया, वो एकदम याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन ग्रंथों में कौटिल्य का जिक्र है? ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं कि इंडिका हो मेगस्थनीज की या महाभाष्य, इन दोनों ग्रंथों में जो है सो कौटिल्य का जिक्र है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, कहीं भी ऐसा वर्णित ही नहीं। इन दोनों के दोनों ग्रंथों में कौटिल्य का जिक्र नहीं है, नन ऑफ दिस, ठीक है। इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। वसंत प्रकाशनी नामक टीका किस ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है? हमने बताया था कि वसंत प्रकाशनी में भी वो मौर्य और नंदों के संघर्ष की चर्चा मिलती है। तो ये महावंश नामक टीका के आधार पर लिखा गया। कौन सा? महावंश। चाणक्य चंद्रगुप्त की कथा बौद्ध साहित्य के अंतर्गत महावंश तथा उस पर लिखी गई 10वीं शताब्दी वसंत प्रकाशनी नामक टीका में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तांग, सप्तांग राज्य के सिद्धांत का वर्णन निम्नलिखित किन ग्रंथों में मिलता है? सप्तांग आप जानते हैं ना, राजा के जो 7 अंग होते हैं, स्वामी, राज्य का स्वामी मतलब राजा होना चाहिए, एक अमात्य होना चाहिए, मंत्री परिषद, जनपद होना चाहिए यानी भौगोलिक क्षेत्र, दुर्ग होना चाहिए यानी सुरक्षित राजधानी, कोष होना चाहिए, भाई खजाना होगा तब तो राजा होगा, दंड देने वाला होना चाहिए, न्याय व सजा का प्रयोग होना चाहिए, मित्र होना चाहिए यानी सहयोगी राज्य होना चाहिए। तो कौन कौन से ग्रंथ में वर्णित है सप्तांग सिद्धांत के बारे में? तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में आपका ये वर्णित है कि अर्थशास्त्र में हमने आपको अभी भी बताया है। फिर धर्मशास्त्र और पुराणों में भी और महाभारत में भी, सब में सप्तांग सिद्धांत की चर्चा, ऑल आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में, अब मौर्य काल पे हम आ चुके हैं, मौर्य काल में मतलब मौर्य काल में प्रशासन पे आ चुके हैं। तो मौर्य काल में महल के कर्मचारियों का प्रधान कौन था? सबसे पहला देख लीजिए, समाहर्त्री। समाहर्त्री क्या होता था? राजस्व वसूलने वाला प्रधान अधिकारी। और सन्निधात्री क्या? कोषाध्यक्ष। द्वारिक क्या? महल के कर्मचारियों का प्रधान। अंतर्वसिक क्या? राजप्रसाद के यानी राजमहल के सुरक्षा कर्मियों का प्रधान। तो हमारा सवाल था महल के कर्मचारियों का प्रधान, तो सी विकल्प सही जवाब। मौर्यकालीन प्रांतों व उसकी राजधानी में गलत मिलान का चयन करना है। दक्षिण प्रांत का स्वर्णगिरी था, बिल्कुल आप जानते हैं। उत्तरी प्रांत की तक्षशिला थी, बिल्कुल आप जानते हैं। पूर्वी प्रांत की तोसली थी, बिल्कुल आप जानते हैं। पश्चिमी प्रांत की तामलुक नहीं थी भाई साहब, उज्जैनी थी। क्या थी? उज्जैनी। बिंदुसार के काल में अशोक यही का गवर्नर था। बिंदुसार ने अपने पुत्र को उज्जैनी का क्या बनाया था? चलिए हमने बता दिया कि बिंदुसार का वो गवर्नर था। अब क्या बनाया था? तो आपको बताया कि बिंदुसार जो है सो उसको उज्जैनी का गवर्नर बनाया था। इस पद पर राजकुमार ही बैठते थे। उसी गवर्नर को क्या क्या कहा जाता था? आर्यपुत्र भी कहा जाता था, कुमार भी कहा जाता था, राष्ट्रीय भी कहा जाता था। तो कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये सारे के सारे गवर्नर के लिए ही प्रयुक्त किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के वर्णन में गलत मिलान का आपको चयन करना है। स्थानीय जो होता था अधिकारी वो 800 गाँव का प्रमुख होता था। द्रोणमुख होता था 400 गाँव का।
कार्यवाटिका होता था ये 200 गांव का होता था। संग्रहण जो होता था ये केवल 10 गांव का होता था, केवल 10 विलेज का होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासन से जुड़ा रज्जुक अधिकारी होता था। रज्जुक शब्द किससे लिया गया भाई साहब? रज्जू से लिया गया। इसका अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है रज्जू का अर्थ होता है रस्सी। क्या होता है? रस्सी। यह मूलतः भू राजस्व से जुड़ा अधिकारी था। वह अशोक के काल में यह मूलतः भू राजस्व से जुड़ा अधिकारी था, पर अशोक के काल में इन्हें न्यायिक अधिकार मिला तथा वो धर्म का प्रचार प्रसार भी करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार अर्धवटैया पर जिनको भूमि दी जाती थी वो कहलाती थी, यानी अर्धवटैया पर जिनको भूमि दी जाती थी वो कहलाते थे। ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको पता है सबसे पहला जो है स्ववीर्योजीवी, इसके बारे में जान लीजिए। वैसे किसान जो अपनी सेवा के बदले 1/4 या 1/5 भाग कुल उपज का अपने पास रख लेते थे, ठीक है, 4 में से 1 या 5 में से 1 भाग रख लेते थे, वह स्ववीर्योजीवी कहलाते थे। ठीक है, वही अर्ध आस्तिक वो होते थे जिनको अर्धवटैया पर भूमि दी जाती थी। कौटिल्य के अनुसार सिंचाई सुविधाओं के लिए लिया जाने वाला कर था। ठीक है, आपका अगला सवाल है कि भाई सिंचाई सुविधाओं के लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो वो कर था उदक। यह वह कर था जो सिंचाई सुविधाओं के बदले लिया दिया जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किसी क्षेत्र में कृषि करना या उसको बसाना राज्य का प्रमुख कार्य है। ठीक है, पहली बार जब कृषि की बात होती है जंगल काटने की तो राज्य ही वो काम करता है। अर्थशास्त्र में ऐसे कार्य को क्या कहा गया है? ठीक है, तो ऐसे कार्य को क्या कहा गया एकदम जान लीजिए अर्थशास्त्र की बात। शून्य निवेश। अर्थशास्त्र के अनुसार ऐसी भूमि में 100 से 500 परिवारों को बसाया जाए और अधिकांश मतलब शूद्रों को बसाया जाए वहाँ पर। ठीक है, अर्थशास्त्र में विष्टि कर की भी चर्चा है जो बलपूर्वक मजदूरों से मुफ्त सेवा के लिए लिया जाता था। हालांकि मौर्य काल में विष्टि या बंधुआ मजदूर की कल्पना भी मुश्किल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सिक्कों पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? पहला विकल्प जानिए। पौतवाध्यक्ष क्या होता था? माप तौल की स्टैंडर्ड बनाए रखने का काम करता था। ठीक है, पण्याध्यक्ष क्या था? वाणिज्य पर नियंत्रण। ठीक है, रूपदर्शक क्या था? जो हमारा सवाल है सिक्कों पर नियंत्रण करने वाला अधिकारी। संस्थाध्यक्ष क्या था? भाई बाजार पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार किस अपराध में अपराधी की पूरी संपत्ति जब्त हो जाती थी? तो आपको बताए कि ब्राह्मण स्त्री के साथ अगर क्षत्रिय पुरुष अपराध करे तो भाई कड़ी सज़ा दी जाती थी। जानते हैं कास्टिज्म सिस्टम ये थोड़ा थोड़ा चलता ही रहा है, तो ये इसी के अनुसार से है कि ब्राह्मण के साथ स्त्री के साथ क्षत्रिय पुरुष अपराध करे तो कड़ी सज़ा। वही ब्राह्मण स्त्री के साथ वैश्य पुरुष अपराध करे तो भाई उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लो, यानी जो हमारा सवाल था सही जवाब। फिर ब्राह्मण के साथ अगर शूद्र पुरुष ब्राह्मण स्त्री से कुछ अपराध कर ले तो उसे जीवित जला दिया जाता था, यानी वर्णों पर दंड निर्भर करता था। अर्थशास्त्र में धर्मस्थ न्यायपालिका के अधिकारी तथा प्रदिष्ट वैसे अधिकारी जो अपराध रोकने के लिए जिम्मेवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के 5वें स्तंभ लेख में वर्णन है कि प्रत्येक वर्ष उसने बड़ी संख्या में कैदियों की रिहाई दी। कुल कितनी बार अशोक ने रिहाई दी थी कैदियों को? ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताया उसके स्तंभ लेख 4 में वर्णित है कि उसने न्याय में समता की नीति बहाल की, मतलब सबको समान न्याय मिलेगा, और उसने बड़ी संख्या में जो कैदियों की रिहाई दी वो कुल 25 बार उसने रिहाई दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सोच सकते हैं। मौर्य काल में विदेशी राजदूतों का उनके राज्यों से मिलान में आप गलत मिलान का चयन कीजिए। तो कौन से कौन यात्री थे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म अपने भतीजे निर्ग्रोथ के प्रभाव में स्वीकारा, यह किस ग्रंथ में वर्णित है? अशोक ने बौद्ध धर्म अपने भतीजे निर्ग्रोथ के प्रभाव में स्वीकारा था, यह किस ग्रंथ में वर्णित है? तो आपको बताए कि भाई ये वर्णित आपको दीपवंश में और महावंश में। एक मिनट जरा आगे बढ़े।
ये वर्णित है आपका, पहले दीपवंश महावंश से पहले जान लीजिए कि इन्हीं ग्रंथों में दीपवंश और महावंश में कहा गया है कि निर्ग्रोध 7 वर्ष की आयु में ही बौद्ध भिक्षु बन गया था, उसी ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो ए भी इसका आंसर हो जाएगा, सी विकल्प। ह्वेनसांग के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करवाने में किस साधु का योगदान था? ह्वेनसांग के अनुसार पूछ रहा है, न कि आपके अनुसार, ठीक है। तो ह्वेनसांग के अनुसार वो साधु था आपका समुद्र वो साधु था। यही बात दिव्यावदान भी कहता है, जिसका समर्थन ह्वेनसांग ने किया है कि अशोक ने यातना गृह में इस साधु को खूब यातना दी थी। वही यातना गृह जहाँ पे वो खूब स्त्रियों को भी जला दिया था। तो अशोक ने यातना गृह में इस साधु को खूब यातना दी, पर वो एकदम शांत रहा। वही अशोकावदान कहता है कि समुद्र नामक 12 वर्षीय व्यापारी पुत्र के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया। ठीक, तर्क, किसी भी अभिलेख में इसकी चर्चा नहीं करना आश्चर्य है। तो आप जान लीजिए कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति की आयोजन पाटलिपुत्र में किया था। ये बात बिल्कुल सही है, पर आपको आश्चर्य लगेगा कि ये जो है वर्णन आपको किसी भी उसके अभिलेख में नहीं है। ये आश्चर्य की बात है। ये दोनों के दोनों कथन सही है, पर एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसका कारण नहीं बता रहा है कि भाई मतलब कि पाटलिपुत्र में किया था, क्यों किया था, या कुछ भी इस टाइप का कुछ भी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने हिमालय क्षेत्र में किन बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था? तो जान लीजिए आज से, मज्जिम, कसपगोत, दुंडी बिमसर, सहदेव, फिर मल्लक देव, सारे के सारे लोगों को इसने हिमालय भेजा था। मध्यांतिक को बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु अशोक कहाँ भेजा था? ये हमको अगला प्रश्न है। तो आपको पता है मध्यांतिक को अशोक ने जो भेजा था, मध्यांतिक को भार मिला था कश्मीर का और मालवा का। डी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया के म्यांमार क्षेत्र में किन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा गया था? पूछता है ये बराबर कि कहाँ किसको भेजा गया था, इसलिए हम आपके लिए प्रश्न लाए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के म्यांमार क्षेत्र में किन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा गया था? तो आपको बताएं, एकदम आसान है। महारक्षित को उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, महादेव को मध्य भारत के महिष मंडल क्षेत्र में, यौन रक्षित को पश्चिमी मालवा के अपरांतक क्षेत्र में, सोना व उत्तर को इसको स्वर्ण भूमि यानी दक्षिण पूर्व एशिया के म्यांमार क्षेत्र में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के काल में किसी बौद्ध संगति का आयोजन नहीं हुआ था। ये हमारा कथन कह रहा है, तर्क कह रहा है। किसी भी अभिलेख में अशोक ने इसकी चर्चा नहीं की है। अशोक के काल में तृतीय किसी बौद्ध संगति का आयोजन नहीं हुआ था। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अशोक के काल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, और किसी भी अभिलेख में इसकी चर्चा नहीं है। ये तो हम अभी अभी बताए कि ये तो सही है ही। तो यहाँ पर क्या है, केवल आर सही है। शम्स सिराज अफीक, जानते हैं ना शम्स सिराज अफीफ या अफीक को? ये जो है 14वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक तारीख़े फिरोज शाही में किन शिलालेख का वर्णन किया है? तो ये जो शम्स सिराज अफीक है, इसने तारीख़े फिरोज शाही में किन शिलालेख का वर्णन किया था? आपको बताया दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा दोनों के दोनों शिलालेख का इन्होंने वर्णन किया है। अफीक बताते हैं कि सैन्य अभियानों के दौरान सुल्तान फिरोज शाह तुगलक क्यों ये शिलालेख, कौन कौन? दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा। आधुनिक टोपरा जो है सो आधुनिक हरियाणा में और मेरठ आधुनिक यूपी में दिखलाई पड़े। उसने इसे दिल्ली मंगवाने का निश्चय किया। टोपरा गांव के निवासियों को तथा सेना को आवश्यक आदेश दे दिए गए। उसको आवश्यक औजार तथा रेशम और कपास के वृक्षों से रेशम सूती वस्त्र साथ में लेकर शिलालेख के पास एकत्रित होने का निर्देश दिया गया। शिलालेख को सरकंडे और खालों में सावधानीपूर्वक लपेटकर 42 चक्कों 42 चक्कों वाले वाहन, कितना बड़ा वाहन था, उससे मतलब लाया गया और चक्कों वाले वाहन में रस्सी लगाकर लोगों ने खींचकर यमुना तक पहुंचाया। फिरोजाबाद आधुनिक फिरोज शाह कोटला स्थित सुल्तान के महल में इसकी स्थापना की गई शिलालेख की, और इसको मीनारे जरन अथवा स्वर्ण स्तंभ के नाम से जाना गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धर्म शब्द किस भाषा में एक रूप धम है, मतलब धर्म को किस भाषा में धम कहा गया, ठीक है। तो वो कहा गया आपको प्राकृत भाषा में धम कहा गया था ना। वो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है सो धम अभिलेख है। स्तंभ अभिलेख संख्या 6 के अनुसार धम अभिलेखों का व्यवहार जिसे अशोक धम लिपि कहते हैं उसके राजाभिषेक के 12 वर्षों के बीत जाने के बाद शुरू हुआ। प्राय इस समय से लेकर अपने राज्यकाल के अंत तक अशोक ने बड़े गहन रुचि के साथ धम का प्रचार प्रसार किया तथा उसकी व्याख्या की। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य है जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। मतलब पाटलिपुत्र को ईरान से ये तुलना किया है कि, तो ये तुलना जो किया था आपके मेगास्थनीज साहब ने, ठीक है। ये तुलना मेगास्थनीज साहब ने किया था। पत्थर के स्तंभों के टुकड़े और उनके ठुंड आधुनिक पटना नगर के मीनारे कुम्हरार में पाए गए हैं जो 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत देते हैं, पर इन अवशेषों से वैसी भव्यता का आभास नहीं मिलता जैसा मेगास्थनीज ने बताया। मतलब जो अभी प्रमाण है वो ऐसा नहीं कहता जैसा मेगास्थनीज ने जितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, ठीक है। पर एक बात अवश्य पता चलती है कि मौर्य शिल्पी पत्थर पर पॉलिश करने में एकदम एक्सपर्ट थे, दक्ष थे। मणिभद्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको बताएं कि मौर्य युगीन लोक कला का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो विशाल यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं हैं। इनमें से मथुरा जिले के परखम ग्राम से यक्ष मूर्ति मणिभद्र एवं पटना के दीदारगंज से चंवरधारिणी यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मणिभद्र मथुरा से प्राप्त हुआ है। मौर्य काल में भारत के किस भाग में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंट का प्रयोग हुआ है? यह हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में भारत के किस भाग में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंट का प्रयोग हुआ है? तो वो पूर्वोत्तर भारत था। मौर्य काल में बनी पकी ईंटों की संरचनाएं बिहार व यूपी से पाई गई है। पकाई ईंट व लकड़ी दोनों के बनते थे मकान। ये जो मतलब कि मेगास्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में लकड़ी से बने भवनों का उल्लेख किया। मकान जो होते थे वो ईंट व लकड़ी दोनों से बनते थे। मेगास्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र को लकड़ी से बना हुआ कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण मान्यता के अनुसार हाथी किसकी सवारी है? हमारा अगला सवाल है कि ब्राह्मण मान्यता के अनुसार हाथी किसकी सवारी है? ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको हम बताएं कि ब्राह्मण मान्यता के अनुसार हाथी इंद्र व लक्ष्मी दोनों की सवारी है। महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के किस जिले में पाया गया है? तो बांग्लादेश के बोगरा जिले में मौर्य ब्राह्मी लिपि में महास्थान का अभिलेख पाया गया है। वही दिजनापुर जिले के बनगढ़ में NBPW के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बोगरा जिला आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों के अनुसार मौर्य साम्राज्य की सीमा से लगे क्षेत्र में कौन लोग बसते थे? यानी अशोक के अभिलेख जो है उसके अनुसार मौर्य साम्राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में मतलब कौन लोग बसते थे? तो आपको बताएं मौर्य साम्राज्य की सीमा बाउंड्री से कौन कौन लोग बसते थे। सबसे पहले आपका हो जाएगा चेर, फिर आपका हो जाएगा चोल, पांड्य, क्षत्रियपुत्र, ताम्रपर्णी। ये सारे के सारे लोग जो है सो मौर्य साम्राज्य की सीमा से सटे हुए थे। नंद तो नहीं होगा, नंद को तो खुद मौर्य ने विनाश करके गद्दी अपनाई थी। किस मौर्य शासक के काल में सर्वप्रथम तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्टामात्यों की कुशासन की निंदा की थी? यानी जो अमात्य होते थे, दुष्ट अमात्य जो होते थे, उसकी जो है सो दुष्ट अधिकारी जो होते थे उनके कुशासन की निंदा की थी। किस मौर्य शासक के काल में? तो वो काल कौन था? बिंदुसार का काल था, ठीक है। अशोक की जो नियुक्ति हुई थी तो नागरिकों की शिकायतें दूर हुई, पर जब फिर से अशोक सम्राट बन गया तो पुनः से नगरों से वैसी ही शिकायतें आने लगी। अगला सवाल, चीन की महादीवार कब बनी? तो जान लीजिए कि चीन की महादीवार 220 BC में बनी। चीनी शासक हुआंगटी यानी 247 से 310 BC जिसका शासनकाल है, इसने सीथियन शकों के हमलों से बचने के लिए 220 BC में चीन की महादीवार बनवाई। अगला सवाल,
अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद धम्म महामात्र का दर या संभाग की स्थापना की थी? ठीक है, तो शिलालेख संख्या 5 में ये वर्णित है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्षों बाद धम्म महामात्र का दर या संभाग की स्थापना की। यक्ष देवता को किन से जुड़ा हुआ माना गया है? ये जो यक्ष देवता सब के बारे में हम पढ़े हैं, इनको किन से जुड़ा हुआ माना गया है, ये हमारा सवाल है। तो यक्ष वैसे देवता थे जिन्हें जल, उर्वरा शक्ति तथा वृक्ष व वनों से जुड़ा देवता माना गया है। उर्वरा शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके स्त्री रूप को यक्षिनी कहते थे या यक्षी कहते थे। मथुरा क्षेत्र में बहुत सारी यक्ष प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। यह सारे के सारे सही जवाब बताएंगे, जल, उर्वरा, वृक्ष, वन। अशोक के ग्रीक लिपि के अभिलेखों में धम्म के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अशोक के जो ग्रीक लिपि के अभिलेख है उसमें धम्म के स्थान पर आपको बताया यूसेबिया शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक ने घोषणा की कि किसी भी अन्य कर्म की अपेक्षा अपनी धम्म यात्रा में वो अधिक सुख प्राप्त होता है उनको। अशोक के ग्रीक लिपि के अभिलेखों में धम्म के स्थान पर यूसेबिया का मतलब क्या होता है? पवित्र का प्रयोग किया गया, जबकि अरमाइक लिपि के अभिलेखों में किसत यानी सत्य अथवा दात यानी विधि का प्रयोग किया गया। ठीक है, जबकि ग्रीक लिपि के अभिलेख में यूसेबिया यानी पवित्र। यूसेबिया का मतलब क्या होता है? पवित्र, होली। अशोक के धम्म संवाद को किनके द्वारा मौखिक रूप से प्रचार किया जाता था? अशोक के जो धम्म संवाद होते थे वो किनके द्वारा मौखिक रूप से उनको प्रचारित किया जाता था? ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं कि अशोक शिलालेख संख्या 3 में यह लिखा गया है कि रज्जुक और प्रादेशिक इन अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्षों पर साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर अन्य कार्यों के साथ साथ धम्म के प्रचार प्रसार का दायित्व सौंपे थे। तो अशोक के धम्म के संवाद का जो प्रचार करने का काम था मौखिक रूप से, वो था आपका कुमार का, युद्ध का, रज्जुक का, महामात का, अंत महामाता का और पुलिसनी। ये सारे के सारे विकल्प सही जवाब। अशोक का 5वां शिलालेख यानी दिल्ली टोपरा स्तंभ में जो किन पशुओं के वधों को प्रतिबंधित किया गया है? तो आपको बताया इसमें लिखा है कि राजा देवाना पिया प्रियदर्शी ऐसा निवेदित करते हैं कि मेरे अभिषक्ति होने के 26 वर्षों के बाद मेरे द्वारा अधोलिखित पशुओं के वधों को प्रतिबंधित किया जाता है। तोता, मैना, ठीक है, तोता, मैना, अरुण, फिर लाल हंस, ठीक है, तोता, मैना, अरुण, लाल हंस, नदीमुख, भूरे बंदर, चमगादड़, रानी चींटी, छोटे कछुए और ये सारे जीव को क्या किया गया था? वध को प्रतिबंधित कर दिया गया था। यहाँ नदीमुख भी होगा, ठीक है, लाल हंस के बाद नदीमुख भी होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विकल्प? सारे के सारे जवाब सही हो जाएंगे। बेसनगर स्तंभ लेख की कौन सी भाषा है? ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं बेसनगर स्तंभ लेख की भाषा जो है वो प्राकृत है। ठीक है, प्राचीन विदिशा नगर में स्थित बेसनगर स्तंभ पर शुंग काल का एक महत्वपूर्ण अभिलेख उत्कीर्ण है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में है। संस्कृत के केवल एकाध अक्षरों का प्रयोग हुआ है। इसकी लिपि ब्राह्मी है और 6 पंक्तियों का अभिलेख है। इसी में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने स्वयं को एक भागवत अर्थात वासुदेव कृष्ण का उपासक खुद को माना है और इस देवता के सम्मान में बेसनगर स्तंभ के निर्माण की बात करता है। और पक्षीराज गरुड़ विष्णु के सवारी है। स्तंभ के नज़दीक में पाया गया संरचनात्मक अवशेष यह बताता है कि निश्चित रूप से यह एक प्राचीन मंदिर रहा होगा जिसके समक्ष यूनानी राजदूत ने अपनी आस्था प्रकट करने के लिए यह अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। यह भी संकेत है कि शुंग काल में यूनानी राजदूतों को आमंत्रित करने की मौर्य परंपरा जारी थी। ठीक है, तो हम किस में आगे बढ़ गए हैं? मौर्य प्रशासन से समाप्त करके शुंग और इंडो ग्रीक शासक थे, शक थे, पहलव थे, कुषाण थे या उनका रवातक अभिलेख था, उससे रिलेटेड प्रश्नों की ओर हम बढ़ चुके हैं, यानी पूरे हिस्ट्री रिवीजन की ओर चल रहे हैं। मलिका और अग्निमित्र में अग्निमित्र जो था वो कहाँ का गवर्नर था? तो अग्निमित्र विदिशा का गवर्नर था। पुष्यमित्र का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बस एक हिस्से तक सीमित था।
पाटलिपुत्र, राजधानी अयोध्या व विदिशा इस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। पुष्यमित्र ने अपने साम्राज्य के कुछ हिस्सों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए थे। मल्लिका व अग्निमित्र विदिशा का गवर्नर था। इस नाटक में पुष्यमित्र और यज्ञ सेना विदर्भ के शासक पूर्वी महाराष्ट्र के बीच संघर्ष तथा अंत में थुंगों की विजय का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक के अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध युद्धों का आयोजन किया था? तो वो है आपका घान कहिए या आप जो है सो इसको आपको बताए कि पतंजलि के अनुसार पुष्यमित्र ने अनेक यज्ञ अनुष्ठान किए। मल्लिका व अग्निमित्र में वसुमित्र यानी अग्निमित्र तथा यवनों के बीच हुए एक युद्ध का उल्लेख है। यह संघर्ष तब हुआ जब पुष्यमित्र के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के दौरान यवनों ने इस राजकुमार की सेना को चुनौती दी। कालिदास के अनुसार यवन हारे और अश्वमेध का घोड़ा वापस आ गया। शायद यह शासक डिमोट्रियस था। अयोध्या में पाए गए धान या धनदेव जिसको कहते हैं नामक शासक के अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। धनदेव का अयोध्या अभिलेख नहीं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रंथ की मान्यता है कि शुंग वंश का अंत ब्राह्मण मंत्री वासुदेव के षड्यंत्र से हुआ था? तो सबसे पहले जान लीजिए पुराण में वर्णित है कि अंतिम शासक देवभूति या देवभूमि था शुंग वंश का। ठीक वही हर्षचरित्र में वर्णित है कि हर्षचरित्र में क्या वर्णित है? वासुदेव के षड्यंत्र से अंत में कण्व वंश की स्थापना की गई। किस बौद्ध ग्रंथ ने पुष्यमित्र की क्रूरता व बौद्ध धर्म के उसकी प्रतिबद्धता की बात की है? मतलब पूछ रहा है कौन सा बौद्ध ग्रंथ है वो पुष्यमित्र को क्रूर वर्णन करता है और बौद्ध धर्म के प्रति उसकी प्रतिद्वंदिता की बात की है। प्रतिद्वंदिता होगा, प्रतिबद्धता नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? प्रतिद्वंदिता। मतलब बौद्ध धर्म से वो थोड़ा जलता वलता था। तो दिव्यावदान की कहानियाँ में पुष्यमित्र की क्रूरता और बौद्ध धर्म के प्रति उसकी प्रतिद्वंदिता की वर्णन है। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया आधुनिक अफगानिस्तान का कौन सा हिस्सा है? बैक्टीरिया ऑक्सस नदी के दक्षिण और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम के बीच फैले हुए भूभाग का प्राचीन नाम है। यह आधुनिक अफगानिस्तान का उत्तरी हिस्सा है। बैक्टीरिया समझ गए? कौन सा हिस्सा है? उत्तरी हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न, किस विदेशी इतिहासकार का मानना है कि मिनांडर की जो मृत्यु हुई इसके बाद इसके अस्थि को लेकर, हड्डी को लेकर संघर्ष हो गया था? ठीक है, तो मिनांडर की मृत्यु के बाद हड्डी के लेकर जो संघर्ष हुआ ऐसा लिखा है प्लूटार्क ने। इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर है। मिलिंद पन्न में मिनांडर ही प्रतीत होता है जिसकी बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ प्रश्नोत्तरी का पता चलता है। मिनांडर का शासन बैक्टीरिया के अलावा उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से पर था। प्लूटार्क का मानना है कि मिनांडर की मृत्यु के बाद इस शासक के अस्थि यानी दाह संस्कार के बाद बचे अवशेष को लेकर संघर्ष हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शक पहलव शासक जो था गोंडोफर्निस, जिसकी चर्चा तख्ते बही अभिलेख में है, उसका अन्य नाम क्या है? तो गोंडोफर्निस जो है उसका अन्य नाम क्या है? गुरुवहर। तख्ते बही अभिलेख के अनुसार उसका शासनकाल पहली शताब्दी से 1st सेंचुरी एडी के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। अपने सिक्कों में गोंडोफर्निस के साथ उसके भतीजे अब्दोगैसिस तथा उसका गवर्नर अस्पादान तथा सतवस्त्र तथा उसके सेनापतियों अश्ववर्मन और शरण के नाम भी मिल लिखे हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान विक्रम संवत किस शासक के राज्यारोहण से मानी जाती है? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको पता है शक पहलव राजाओं ने उनके हिस्सों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वोनोनेस, अस्पली राइजेस, फिर एजेस प्रथम और एजली शेष तथा एजेस द्वितीय महत्वपूर्ण है शक पहलव राजा में। ठीक है, पहले यह माना जाता था कि विक्रम संवत जो आरंभ होता है वो वोनोनस के राज्यारोहण से जुड़ा है, किंतु वोनोनस पूर्वी ईरान का पहला स्वतंत्र पहला शासक था। किंतु अब विक्रम संवत की शुरुआत एजेस फर्स्ट से मानी जाती है। कैडफिसेस फर्स्ट के सिक्कों से प्रतीत होता है कि उसका झुकाव किस धर्म की ओर था? बहुत पूछता है। तो कैडफिसेस फर्स्ट मतलब क्या हो गया? कुजुल कैडफिसेस के सिक्के कहते हैं कि वह बौद्ध धर्म की ओर जुड़ा था। वही विम कैडफिसेस
स्वयं को शिव का भक्त मानता है। तो कुजुल कैडफिसेस बौद्ध धर्म और शैव धर्म का कौन? विम कैडफिसेस। ठीक है। कनिष्क के सिक्कों में किन देवताओं के प्रतीक शामिल है? कनिष्क के सिक्कों में बुध के प्रतीक शामिल है भाई। फिर ये शिव के भी प्रतीक शामिल है। अतस के भी प्रतीक, अतस क्या थे? अग्नि के देवता। मिथिर क्या थे? सूरज देवता। ठीक है। इसी तरह एक है सोलनी, चंद्रमा से जुड़ी देवता सेलनी। तो यहाँ पर सारे के सारे विकल्प जो है सो सही जवाब हो जाएंगे। कुषाण कालीन मंदिर का एक अवशेष कहाँ से मिला है जिसके बारे में कहा जाता था, मतलब कहा जाता है वह राजाओं की पूजा होती थी। मतलब एक ऐसा मंदिर का अवशेष मिला है जहाँ से पता चला है कि वहाँ मतलब किंग की पूजा हुआ करती थी। तो वो स्थल है आपका मथुरा। जान लीजिए क्या है? मथुरा। कुषाण राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि ग्रहण की तथा देवत्व के सिद्धांत की अवधारणा को प्रचलित किया। मथुरा के निकट माट नामक स्थल से एक मंदिर के अवशेष मिले हैं और यह माना जाता है कि इस मंदिर में राजाओं की पूजा की जाती थी। रबातक अभिलेख है वो कितनी पंक्तियों का है? ठीक है। तो अफगानिस्तान के बघलान प्रांत के रबातक नामक स्थान पर कफिर का किला नाम से एक प्रसिद्ध पहाड़ी पर 1993 में एक शैल पट्टिका पाई गई जिस पर एक अभिलेख निर्गत था। 23 पंक्तियों के अभिलेख में बैक्टीरियाई भाषा व ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है, पर यह कनिष्क के काल का एक प्रमुख दस्तावेज है। 23 भाषा मतलब 23 पंक्तियों का है। ठीक है। रबातक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने मंदिर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो रबातक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने अपने सफ़र नामक एक अधिकारी को किसको? सफ़र नामक अधिकारी को बागो लग्गो मंदिर के निर्माण का आदेश दिया जहां नाना देवी व अन्य देवी देवताओं के प्रतिमाओं की स्थापना की गई। तो बागो लग्गो शब्द योद्धों का वह मुहर कहाँ से मिला है जिस पर बैल का प्रतीक बना है और उसके विजय मंत्र धारण करने की बात की गई है? मतलब बात खुद ही है। योद्धेव जो थे, योद्धेव का वह मुहर कहाँ से मिला जिस पर बैल का प्रतीक बना है और उनके विजय मंत्र धारण करने की बात की गई है? ये मुहर मिला आपका सुनेत से। योद्धेय नामक गण का क्षेत्र पूर्वी पंजाब व आसपास के उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाके थे। इसके द्वारा निर्गत सिक्के मुल्तान से सहारनपुर के बीच मिलते हैं। लुधियाना के निकट सुनेत नामक स्थान से इसका मुहर मिला है जिस पर बैल का प्रतीक बना हुआ था और योद्धेय नाम जय मंत्र धारणम, यानी योद्धेय जो विजय मंत्र धारण करने वाले हैं ये भी उस पर खुदा हुआ है। अगला प्रश्न, योद्धेय के सिक्के के अनुसार वह किस देवता के भक्त थे? तो आपको बताया योद्धेय के सिक्कों के अनुसार सुनेत से प्राप्त मुहरों के अनुसार तथा सिक्कों को ढालने के लिए बने साँचों पर योद्धेय के कार्तिकेय देवता के भक्त होने की सूचना मिलती है। कार्तिकेय कौन थे? शिव के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय बड़ा और गणेश छोटा। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि शक संवत की स्थापना किस कर्दमक क्षत्र शासक के राज्यारोहण से आरंभ हुई थी? ठीक है। कर्दमक शासक कौन था जिसके मतलब राज्यारोहण से शक संवत स्थापित हुआ था? ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। तो वो शासक था आपका चष्टन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण 78 AD में हुआ तथा उसका उत्तराधिकारियों ने इसी तिथि को एक नए संवत की शुरुआत की और उस समय से अपना अभिलेख निर्गत किया। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं इस संवत की शुरुआत कार्दमक क्षत्रप शासक चष्टन के राज्यारोहण से आरंभ हुआ। कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बड़े पैमाने पर चांदी सिक्का जारी किया जाना, अमर सिंह का संरक्षण, बंगाल तक साम्राज्य विस्तार, सारे गलत हैं। सिर्फ एक कथन कथित सही है, गांधार कला का फलना फूलना। निम्नलिखित किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि का अंकन किया? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको बताए कि हिंद यवन जो थे, हिंद वंश यवन शासक मिनांडर ने भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के का प्रचलन किया। पर एक बार ये प्रश्न पूछ चुका है तो वो लोग आयोग जो है सो कर्दमक वंश को सही मानते हैं, पर प्रथम सिक्कों पर तिथि जारी करने का काम हिंद यवन शासकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए? तो वो हो जाएगा आपका कुषाण।
थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। सोने का सिक्का का प्रचलन सर्वप्रथम इंडो ग्रीक ने आरंभ किया। हिंद यूनानी शासकों ने उन्होंने द्विभाषीय सिक्कों का प्रचलन में लिया। उन्होंने ऐसे सिक्कों का प्रयोग प्रारंभ किया जो निश्चित रूप से किसी राजा से उसको हम संबंध जोड़ सकते थे। कुषाणों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए गए और तस्वीर वाले सिक्के का आरंभ हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों द्वारा हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे के जो प्रश्न है वो शक, सातवाहन, चेर, चोल, पांड्य इत्यादि वंशों से है। किस शासक ने नहपान के सिक्कों पर अपने नाम खुदवाए? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको बताएं वह शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। 124-25 ईस्वी में सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा एक युद्ध में नहपान मारा गया। इसका प्रमाण हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा निर्गत एक नासिक और पुणे जिले से प्राप्त अभिलेखों में मिलता है। उसने नहपान के सिक्कों पर अपने नाम खुदवाए। गौतमीपुत्र की मां गौतमी बलश्री के द्वारा निर्गत अभिलेखों के कथनों से भी यह बातें सिद्ध होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रदामन फर्स्ट जो था उसने कब महाक्षत्रप की उपाधि ग्रहण की? आपको बताया जिस समय क्षहरात राजवंश का पतन हो रहा था उसी दौरान पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों का एक नया राजवंश कार्दमक उभर के सामने आ रहा था। कार्दमक राजवंश का संस्थापक कौन था? चष्टन था और इसके सिक्कों पर पहले क्षत्रप उत्कीर्ण था, बाद में महाक्षत्रप की उपाधि उत्कीर्ण हुई, किंतु राजन की उपाधि इसके सभी सिक्कों में देखी जा सकती है। कार्दमकों के राज्य व्यवहारों में ज्येष्ठ और कनिष्ठ शासकों का प्रचलन था जिनकी उपाधियां क्रमशः क्षत्रप और महाक्षत्रप होती थी। चष्टन जब महाक्षत्रप था उस समय उसके पुत्र जयदामन और बाद में उसके पुत्र रुद्रदामन फर्स्ट का नाम क्षत्रपों के रूप में अंकित है। लगभग 130-31 ईस्वी में चष्टन के बाद रुद्रदामन फर्स्ट ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। इन शासकों ने गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा नहपान से छीने हुए इलाकों को वापस जीतने में सफलता पाई। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कब धारण किया था? 130-31 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सवाल कर रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन प्रथम जो थे उनका नियंत्रण निम्नलिखित किन क्षेत्रों में था? तो आपको बताए शक संवत 150-51 ईस्वी के अनुसार उसने मालवा, सौराष्ट्र, गुजरात, उत्तरी कोंकण और नर्मदा में स्थित माहेश्वर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। इसमें यह भी उल्लेख है कि दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित किया, किंतु सातकर्णी को वो मारा नहीं क्योंकि रुद्रदामन की बेटी के विवाह गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र वशिष्ठीपुत्र पुलवामी से हुआ था, अतः संबंध होने के कारण उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर सारे के सारे क्षेत्र हो जाएंगे। अच्छा, रुद्रदामन किन चीज़ों का ज्ञाता था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जान लीजिए आज से। रुद्रदामन व्याकरण का ज्ञाता था, संगीत का, तर्कशास्त्र का, इन तीनों चीज़ों का ज्ञाता था, गणित का ज्ञाता नहीं था। रुद्रदामन का जो अभिलेख है वो कितनी पंक्तियों का है? रुद्रदामन का अभिलेख 20 पंक्तियों का है और उसमें चट्टान के शीर्ष पर या उत्कीर्ण है यह, उसमें लिखी बहुत सारी पंक्तियाँ अब पढ़ी नहीं जा सकती है। अभिलेखों की भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, शैली अत्यंत साहित्यिक व अलंकृत है। सच तो यह है कि यह संस्कृत में लिखा गया प्राचीनतम विस्तृत अभिलेख है। ठीक है, मतलब सबसे पहला हो जाएगा। तो यह उत्तर क्या हो जाएगा? कितनी पंक्तियों का है? 20। प्रारंभिक अभिलेखों में नहपान की उपाधि क्षत्रप थी, बाद के अभिलेखों में उसका नाम मिलता है। ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको बताए कि देखिए ईस्वी सन के प्रारंभिक सदियों में क्षत्रप शासकों के 2 प्रमुख राजवंशों का अस्तित्व था। कौन? क्षहरात्र और कार्दमक। क्षहरात राजवंश के अंतर्गत भूमक और नहपान जैसे शासकों के नाम सम्मिलित है। प्रारंभिक अभिलेखों में नहपान की उपाधि क्षत्रप से की गई थी, किंतु बाद के अभिलेखों में उसका उल्लेख महाक्षत्रप या राजन के रूप में होने लगा। उसके द्वारा निर्गत स्वर्ण एवं रजत सिक्कों में केवल राजन उल्लिखित है। तो नहपान की उपाधि बाद के अभिलेखों में जो उसका नाम मिलता है प्रारंभ में क्षत्रप, बाद में महाक्षत्रप या राजन, दोनों। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभिन्न पुराणों में जो सातवाहन राजाओं की सूची दी गई है उनमें से गलत मिलान का आपको चयन करना है। तो मत्स्य पुराण में
30 सातवाहन राजाओं की सूची दी गई है। वायु पुराण में 17, ब्रह्म पुराण में 30। यहाँ पर सारे के सारे मतलब कि आपके विकल्प सही है। ठीक है, सातवाहनों को पुराण में आंध्र के रूप में वर्णित किया गया है। मत्स्य व ब्रह्मांड पुराणों में सातवाहन राजाओं की 30 राजाओं की सूची दी गई है जिन्होंने 460 वर्षों तक शासन किया, जबकि वायु पुराण में 17 सातवाहन राजाओं की सूची है जिन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया। कुछ सिक्कों व अभिलेखों में जिस सातवाहन शासकों के नाम दिए गए हैं पुराणों में दिए गए सूची से वो मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, ये जानकारी जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार सातवाहन शासक सातकर्णी को अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद पराजित किया था। ठीक है, मतलब हाथी गुम्फा अभिलेख कहता है कि सातवाहन शासक सातकर्णी को अपने राज्याभिषेक कितने वर्षों बाद खारवेल जो है सो पराजित किया था। 274 नंबर आपका प्रश्न है। तो आपको बताया कि दूसरे वर्ष, राज्याभिषेक के दूसरे वर्ष। कलिंग के चेद शासक खारवेल ने दावा किया है कि उसने सातकर्णी नामक एक शासक को अपने राज्याभिषेक के बाद दूसरे वर्ष में पराजित किया था। उसने हाथी गुम्फा अभिलेख में यह दावा किया कि 2 वर्ष बाद उसे राथिकों को मारा तथा मतलब कि उसने राथिकों को मारा और फिर उसे पराजित भी किया। ठीक है, विदर्भ के भोजों को भी पराजित किया था, ऐसा उसने अपने अभिलेख में वर्णित किया है। गाथा सप्तशती के रचनाकार जो थे हाल, वो सातवाहन वंश के इस क्रम का शासक था। कैमा शासक था सातवाहन वंश का ये हाल। तो आपको बताया हाल जो थे वो सातवाहन वंश के 17वें शासक थे। हाल सातवाहन वंश के 17वां राजा था। ऐसा माना जाता है कि उसने 700 कामुक काव्य सूत्रों का संग्रह गाथा सप्तशती का महाराष्ट्री प्राकृत में तैयार किया था। किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर एक या दोहरे पाल वाले जहाज़ों का चित्रांकन है। तो आपको बताएं, सबसे पहले देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसके घोड़ों पर 3 महासागरों का इसके घोड़े 3 महासागर के पानी पीते थे, ऐसा वर्णित है। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी, ये है कि इसके सिक्के आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं। अगला है यज्ञश्री सातकर्णी, इसने शायद शकों से चल रहे संघर्ष को पुनः जीवित किया और सातवाहन वंश का वह शायद अंतिम शासक रहा होगा जिसका पूर्व व पश्चिमी दक्कन दोनों पर नियंत्रण था। ठीक है, और इसी ने यज्ञश्री सातकर्णी ने एक या दोहरे पाल वाले जहाज़ों के इसके सिक्कों पर चित्रांकन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमीपुत्र बलसरी की प्राकृत नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को किन रूपों में वर्णन किया गया है। ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं कि ये जो नासिक अभिलेख है, प्राकृत नासिक अभिलेख है, इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को किन रूप में, तो पहले एक बमहन रूप है यानी कि एक अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। फिर खतीय दप मान मद यानी क्षत्रियों का दर्प मान मर्दन करने वाला यानी कि क्षत्रियों का घमंड चूर करने वाला। तो ए और बी क्या है, यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। तीर्थ समुद्र अश्व जल पीबती, यानी तीनों समुद्र में इसके अश्व जो है सो जल पीते थे, ऐसा कुछ नहीं वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन साम्राज्य कई बड़े राजनीतिक विभाग में बटे थे जिन्हें क्या कहा जाता था। तो सातवाहन का साम्राज्य कई बड़े राजनीतिक विभागों में बटा था जिसको आहार कहा जाता था। सातवाहनों के राज्य कर्मियों में अमात्य, महामात्र, महासेनापति तथा लेखाकार ये सब आते थे। चेर, चोल व पांड्य के सही चिन्हों का मिलान कीजिए। आसान है, एकदम आसान है मिलान। चोल का चिन्ह क्या था, बाघ, चोल का चिन्ह था बाघ। चेर का धनुष, चेर का क्या है, धनुष। और पांड्या जो थे, हार्दिक पांड्या, इनका चिन्ह आपका हो जाएगा मछली। पांड्या देखते हैं मछली खा के 6 पैक बना लिया है। इस हिसाब से हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेर, चोल, पांड्या के प्रमुख बंदरगाहों का सही मिलान करिए। तो चेर का जो बंदरगाह था वो बंदरगाह था आपका तोडी और मुचिरी, ये चेर के बंदरगाह थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चोल का जो बंदरगाह था वो चोल के बंदरगाह को पुहार कहा जाता था, या दूसरा नाम इसी को कावेरी पट्टनम। ठीक है, तो कावेरी पट्टनम या पुहार ये चोल का था बंदरगाह। ठीक है, और फिर जो है सो
पांड्य, तो पांड्य का जो मतलब कि ये बंदरगाह थे प्रमुख, तो वो कोटकई था, ठीक है, कोटकई था पांड्य का, ठीक है। इस हिसाब से हमारा यहाँ पे डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। चोल व पांड्य राजा को वेंडार कहा गया है। क्या कहा गया है? वेंडार, जिसका अर्थ है, तो चेल व पांड्य राजा को वेंडार कहा गया, जिसका अर्थ है मुकुटधारी राजा, ठीक है। मृदंग, ढोल, छत्र इत्यादि के रूप में इन सभी महान शासकों के ये सब शाही चिन्ह थे। कौन कौन शाही चिन्ह था? मृदंग ढोल की तरह होता है, ढोल, छत्र आदि। बेन्नी के युद्ध में करिकाल के विजय कितने शासकों को अपने राज्य के सत्ता के चिन्ह ढोल को खोदना पड़ा? यानी वेन्नी का जो युद्ध हुआ था, वेन्नी, ये वेन्नी है, न कि बेन्नी है। क्या है? वेन्नी, पेट नहीं कटा है, बेन्नी नहीं है। तो वेन्नी के युद्ध में जो करिकाल के विजय के बाद कितने शासकों को अपना जो उसका राजकीय सत्ता का चिन्ह था ढोल, वो खो देना पड़ा था। तो आपको पता है चोल सम्राटों में करिकाल सबसे प्रसिद्ध है। पततु पाटू में संग्रहित एक पद में यह वर्णन किया गया है कि अपने राज्यारोहण के कुछ समय बाद ही किस प्रकार अपदस्थ किया गया और उसे कारीगर में डाल दिया, किंतु वह खुद को छुड़ाने में सफल रहा और पुनः राजगद्दी पर बैठा। वेन्नी के युद्ध में करिकाल ने पांड्य, चेर व उनके अन्य सहयोगी शासकों के संघ को पराजित किया। इसमें कहा गया है कि इस युद्ध में 11 शासकों को अपने राज्य के सत्ता के चिन्ह ढोल को खो देना पड़ा और इस युद्ध में चेर शासक के पीठ पर वार किया गया तथा उसने निर्जला उपवास कर आत्महत्या कर ली थी। तो कितने लोगों को ढोल खोना पड़ा? 11। प्रारंभिक पांड्य शासकों में शामिल है। सबसे पहले देखिए नल्लन गिल्ली। ये नल्लन गिल्ली क्या है? चोल शासक है। हमसे पांड्या पूछ रहा है। तो प्रारंभिक पांड्य शासकों में आपका नेडियोन, फिर पाल सलई, मुदुकुडुमी और नेदुजेलियन के नाम प्रमुख है। शिलपदिकारम के नायक कोवलन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु शायद नेदुजेलियन के ही काल में हुई थी, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि घटना के विषय में सही जानकारी मिलने के बाद ही प्रायश्चित के रूप में उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद नेदुजेलियन नामक एक दूसरा पांड्य शासक भी गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ पर बी और सी और डी ये सारे क्या हो जाएंगे? आरंभिक पांड्य शासक। अब है दक्षिण भारत से एक मंगलूम अभिलेख में प्राप्त हुआ, उसमें कलातिक नामक एक अधिकारी की चर्चा है। कलतिक, ठीक है, वह था। तो ये जो अभिलेख है आपका मंगलूम अभिलेख, इसमें कलतिक नामक जो अधिकारी था वो था मोती वाणिज्य से जुड़ा व्यवसाय, ठीक है। मंगलूम से प्राप्त अभिलेख में किसी पांड्य शासक के अधीनस्थ स्थानीय शासक का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिल ब्राह्मी अभिलेख में आलागर मलाई अभिलेख, तमिल ब्राह्मी अभिलेख है एक, ठीक है। आलागर मलाई अभिलेख, इसमें सर्वोच्च लेखाकार का उल्लेख है। इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? इसके लिए कनक 3 शब्द का प्रयोग किया गया। थोड़ा सा जान लीजिए कि मंगलूम अभिलेख जो पहले वाला था 2nd सेंचुरी BC में एक कल्तिक की चर्चा है। यह व्यक्ति किसी व्यावसायिक श्रेणी या संगठन का भी सदस्य था। और ये तमिल ब्राह्मी अभिलेख है 1st सेंचुरी BC का। इसके तमिल ब्राह्मी अभिलेख आलागर मलाई में मतलब कि कंतिकिन नामक अधिकारी का उल्लेख है जो सर्वोच्च लेखाकार था। इस तरह के कुछ तमिल ब्राह्मी अभिलेख अप्रत्यक्ष रूप से पांड्यों के प्रशासनिक संगठन के विषय में सूचनाएं हमें देते हैं। अगला प्रश्न, गौतमीपुत्र सातकर्णी का वह अभिलेख जिससे पता चलता है कि उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए खेत दान दिया था। समझ गए? तो खेत दान देने का काम करता है ये नासिक गुफा अभिलेख। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए गांव के निकट खेत दान दिया गया जो पहले उसवदत्त के नियंत्रण में था। अगला सवाल, जातक कथा में वर्णित विभिन्न शिल्पियों के नाम व उनके कार्यों का सही मिलान कीजिए। तो सबसे पहले है कम्मार फूल, ठीक है। तो कम्मार फूल जो होते थे ये धातु शिल्प का काम करते थे। फिर है सेठी कुल जो होते थे ये धनाढ़य व्यवसायी को सेठी कुल कहते थे। और है फिर धनवनी कुल, सी में है, धनवनी कुल अनाज बेचने वाले धनवनी कुल कहलाते थे। फिर है आगे पन्नीन कुल जो होता था वो सब्जी बेचने वाला था। इस हिसाब से हमारा सी विकल्प सही जवाब है।
अब है जातक कथा में विभिन्न शिल्पों से जुड़े श्रेणी संगठनों के मुखिया को क्या कहा जाता था। बराबर पूछता है कि भाई जातक कथा जो थे उसमें जो है सो मतलब कि विभिन्न शिल्पों श्रेणी से जुड़े संगठन के जो मुखिया थे उनको क्या कहा जाता था। तो उनको आपको कहा जाता था जेठक या प्रमुख, ये दोनों चीज़ जो है सो उनको कहा जाता था। डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। जातक कथाओं में विभिन्न शिल्पों से जुड़े श्रेणी संगठनों के मुखिया जेठक या प्रमुख इनको कहा गया है। मालाकार जेठक, कर्मकार जेठक, वधकी जेठक अथवा सार्थवा जेठक आदि का वर्णन मिलता है। दरअसल सार्थवा जो होता था वो कारवा व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था। ठीक है, सार्थवा किसको? कारवा व्यापारियों के संगठन को। व्यावसायिक श्रेणी संगठन के मुखिया को सेठी की भी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन ग्रंथों में श्रेणियों के कार्यकलाप में राजकीय हस्तक्षेप के अधिकार को समर्थन नहीं दिया गया। यानी श्रेणी जो भी काम करेंगे राजकीय हस्तक्षेप कुछ भी नहीं उसमें हम कर सकते। ठीक है, उनको स्वतंत्रता दी गई है। तो वो ग्रंथ है आपका मनुस्मृति और याज्ञवल्क स्मृति। ठीक है, जान लीजिए थोड़ा डिटेल। यदि मनुस्मृति में वर्णित यदि श्रेणी संगठन का कोई सदस्य लोभवश श्रेणी धर्म का उल्लंघन करता है तो उसे राज्य द्वारा सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, और वही याज्ञवल्क स्मृति कहती है श्रेणी सदस्यों के बीच विवाद के निपटारे के लिए श्रेणी धर्म के अनुरूप राजकीय हस्तक्षेप का समर्थन इसमें किया गया है। ठीक है, यानी कि हमारा सवाल था समर्थन नहीं दिया गया है, तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क स्मृति में समर्थन दिया गया है। और नहीं दिया गया है की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र और महावंश में समर्थन नहीं दिया, मतलब कि समर्थन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा बी और इस प्रश्न के अनुसार से नहीं अगर जुड़ा है तो बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी और डी। और हस्तक्षेप को समर्थन दिया गया है तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क स्मृति, सी इसका आंसर होगा। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार बी डी इसका जवाब होगा। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के किस खंड में सम्मिलित है? ये हमारा अगला सवाल है। भगवद गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व के किस खंड में सम्मिलित है? तो आपको हम बताएं ये जो भागवत गीता है यह तृतीय खंड में भीष्म पर्व के महाभारत के भीष्म पर्व के तृतीय खंड में सम्मिलित है। महाभारत के भीष्म पर्व के तृतीय खंड में संकलित गीता भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया गया उपदेश है। समान रूप से यह स्वीकार किया गया इस खंड को महाभारत में 200 BC के लगभग शामिल किया गया। यह दार्शनिक दृष्टि से बहुत सशक्त और जटिल है। यह योग, मोक्ष, कर्म व संन्यास से जुड़ी दार्शनिक मान्यताओं की व्याख्या करता है। यह वर्णाश्रम धर्म के औचित्य को सिद्ध करता है। अगला प्रश्न, मीमांसा का व्यवहारिक अर्थ है। ये हमारा अगला प्रश्न है। तो मीमांसा का जो व्यवहारिक अर्थ होता है वह होता है, मतलब शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो मीमांसा मतलब या तो विश्लेषण करना या तो व्याख्या करना। लेकिन व्यवहारिक अर्थ की बात करेंगे तो वैदिक ज्ञान की व्याख्या करना जो है सो मीमांसा का व्यवहारिक अर्थ है। मीमांसा का अर्थ है विश्लेषण करना या व्याख्या करना, और मीमांसा का व्यवहारिक अर्थ है वैदिक ज्ञान की भी व्याख्या करती है। इस दर्शन ने वैदिक साहित्य को अनुष्ठानिक कर्मकांडों के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस विचारधारा में सबसे पुराने ज्ञात प्रणेता कौन थे? जैमिनी थे। किसकी बात कर रहे हैं? मीमांसा की। ठीक है, जिन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना 2nd सेंचुरी BC में की। कौन? जैमिनी। मीमांसाकारों का मानना है कि वेद शाश्वत सत्य है और वही धर्म की अंतिम सत्ता भी है। जैमिनी ने वैदिक कर्मकांडों को धर्म के रूप में स्वीकार किया जिसमें यज्ञ सबसे मुख्य स्थान रखते थे। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्न में कितने प्रकार के शिल्पों की जानकारी मिलती है? तो आपको हम बताएं कि ये जो ग्रंथ था मिलिंद पन्न, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा कि 60। मिलिंद पन्न में 60 प्रकार के शिल्पों की जानकारी मिलती है। जातक कथा में वर्णित विशेष शिल्पों पर आधारित गांवों के नाम इत्यादि से इनके स्थानीकरण के गांवों का उल्लेख मिलता है। विभिन्न नगरों में विविध प्रकृति के मतलब कि जुड़े लोग, विविध प्रकृति से जुड़े लोगों के मोहल्ले होते थे। दक्षिण भारत के संदर्भ में इस प्रकार की जानकारी हमें संगम साहित्य में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यकारिता नामक कृति के रचयिता है। ये हमारा अगला प्रश्न है।
तो इसके रचयिता है ईश्वर कृष्ण। ठीक है, सांख्यकारिता नामक कृति ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखी मानी जाती है। 4th या 5th सेंचुरी AD के बीच की है। हालांकि सांख्य मौलिक रूप से पुराना दार्शनिक ज्ञान है जो उपनिषदों का समकालीन बताया जाता है। कपिल इसके मिथकीय जन्मदाता माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन जो है में दार्शनिक विचारों को किसने सूत्रों के रूप में संकलित किया था? तो वो संकलित करने का काम किया था बृहस्पति ने। इसको ऐसे लिखेंगे, बृहस्पति। ठीक है, इन्हें लोकायत भी कहा जाता है, जिनका शाब्दिक अर्थ है लोक से जुड़ा। इस मत के दार्शनिक विचारों को सूत्रों के रूप में संकलित किया गया है, जिसके रचयिता बृहस्पति थे। इसका कोई साहित्य आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस मत के विषय में हमें जो जानकारी मिलती है वह प्रतिद्वंदी संप्रदाय के द्वारा कहे गए विचारों से प्राप्त होते हैं। इस दर्शन को मानने वाले ने भी वेदों और ब्राह्मणों की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। भौतिकवादी दर्शन इसी का नाम है। ठीक है, चार्वाक दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम कालीन कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों व उनके अर्थों का सही मिलान कीजिए। तो ये जो हम संगम काल शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण भारत का पढ़ रहे हैं, तो संगम कालीन कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों, तो असरर, ये शब्द जो होता था, असरर शब्द होता था, ये आपका प्रयुक्त होता था राजा के लिए। फिर है वैश्यार, वैश्यार व्यवसायी को कहा जाता था। फिर इससे अगला शब्द है वेल्लार, वेल्लार कहा जाता था कृषक को, कृषक को वेल्लार या वेल्लालर भी कहा जाता था। और बेलीर जो कहा जाता था, वेलीर, वेलीर कहा जाता था आपको मुखिया को। वेलीर किसे कहा जाता था? मुखिया को। इस हिसाब से इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी। स्लो करके आप नोट कर सकते हैं सारी बातें। निम्नलिखित किस ग्रंथ में नियोग प्रथा की पशु धर्म के रूप में भर्त्सना की गई है? ये हमारा अगला सवाल है। यानी कि नियोग को जो है सो मतलब कि पशु धर्म के रूप में भर्त्सना की गई। तो वो ग्रंथ है आपका मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति। फिर भी अगर ऐसा करना अनिवार्य हो तो वह नियम भी बताया है कि अगर कन्यादान के तुरंत बाद पति मर जाए तो स्त्री का विवाह उसके अनुज के साथ कर दिया जाए और एक पुत्र की प्राप्ति तक प्रत्येक महीने में वह एक बार शारीरिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। नियोग में उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज यानी खेतज अर्थात स्त्री से जन्मा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुस्मृति में किन्हें अपपात्र की संज्ञा दी गई है? तो आपको बताए मनुस्मृति में चांडाल के पूर्ण सामाजिक बहिष्कार की बात की गई है और उसका घर गांव से बाहर हो उन्हें अपपात्र कहा। मतलब उन्हें दिया गया भोजन किसी पात्र पे नहीं परोसा जाए, बर्तन में नहीं परोसा जाए, उनको जमीन पे दिया जाए भोजन। भारत में सर्वाधिक रोमन सिक्के किन राज्यों से प्राप्त हुए हैं? ये हमारा अगला सवाल है। मतलब भारत में सर्वाधिक रोमन सिक्के, तो आपको बताया कि भारत में बड़ी मात्रा में रोमन सिक्के मिलते हैं। 170 सिक्के 130 स्थानों पर। अधिकांश सिक्के रोमन सम्राट अगस्टस, जिसका काल है 31 BC से 14 AD, और टिबेरियस, इसके बाद अगस्टस के बाद बना टिबेरियस 14 से 37 AD, इन दोनों के काल के सिक्के मिलते हैं। मतलब पहली सदी में रोम से व्यापार हमसे हो रहा था भाई, इंडिया से। रोमन सिक्कों की सर्वाधिक प्राप्ति तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र व आंध्र प्रदेश के कावेरी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश के कावेरी, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, ये भी सही जवाब। भारतीय सामुद्रिक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र अरिकामेडु किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ये जो अरिकामेडु है वो आपका किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो पांडिचेरी से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोरोमंडल तट की अरिकामेडु नामक स्थल भारतीय सामुद्रिक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह अरियनकुपम नदी के मुहाने पर स्थित है, याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न, जी हाँ, 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से भारत में रोम व्यापार में अच्छी वृद्धि हुई। रोम के सोने चांदी के सिक्कों को क्रमशः क्या कहा जाता था? रोमन व्यापार के बारे में बराबर प्रश्न पूछता है। तो हमारा सवाल है कि रोमन सोने व चांदी को सिक्कों क्या कहा जाता था? तो आपको बताया कि पेरिप्लस ने सिंधु के डेल्टा क्षेत्र और गुजरात के बंदरगाहों से रोमन साम्राज्य में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची प्रस्तुत की है। प्लिनी व डियो क्रिस्टोफस ने यहाँ तक कहा कि रोमन सोने का भारत में प्रभाव हो रहा था। तो
इनके जो सोने व चांदी के सिक्के थे, तो सोने के सिक्कों को अरेई और चांदी को दिनारी कहा जाता था। तो ए विकल्प सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज आपको कुल 100 और 50 यानी 150 प्रश्न, प्राचीन भारत के हमने 300 प्रश्न पूरे कर लिए। अब एक दिन लास्ट वीडियो में 400 के 400 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से ढेरों प्रश्न पूछे जाएंगे, समझ गए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट लगे वो बातें एकदम नोट करते जाइए। आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष है। चैनल पे पहली बार आए थे तो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यह इतिहास का सर्वश्रेष्ठ चैनल है और धीरे धीरे इससे जुड़े रहिएगा तो आप इतिहास में मेरे विचार से सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, और सब बढ़िया होगा। खुद पे यकीन रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को मतलब वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी लाभ उठा पाए, इतिहास में डूब पाए, क्योंकि इतिहास का आनंद ही अलग है। जो इतिहास पढ़ते हैं वही जानते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। घरों में रहिए, सुरक्षित रखिए, खुद का ख्याल रखिए। धन्यवाद।